जय गुरु जी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैजिकल लेंस पे। आज हम जिस शख्सियत के साथ जुड़े हैं उनके बारे में जानेंगे कि वो आदित्य से नूर शेखावत कैसे बने। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैजिकल लेंस पे और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि जैसा हमने आम प्रचलन की भाषा में हमने सुना है, जब इस तरीके का कोई बेबी पैदा होता है तो उसी टाइम पे समाज के लोग आके उनको लेके जाते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई किन्नर जबरदस्ती जाके किसी के घर से कोई बच्चा लेकर आ रहे हैं। कब आपने अपने आप को फील किया? मुझे नहीं पता लगा, मुझे समाज ने बताया। स्कूल में सब नॉर्मल? नहीं, स्कूल में भी नॉर्मल नहीं था। स्कूल में मुझे एक दो बार ऐसा हुआ भी कि मुझे काफी ऐसा लगा कि मैं स्कूल जाना ही छोड़ दूं। 12th के बाद मेरा कॉलेज का भी हुआ था, कॉलेज में एडमिशन हुआ था, पर वो बॉयज कॉलेज था, कोएड कॉलेज नहीं था। उसमें मुझे बहुत ज्यादा, मानेंगे नहीं, कि मुझे सेक्सुअल हैरेसमेंट भी वहाँ पे किया गया, वहाँ पे लोगों ने, लड़कों ने मेरे साथ। 2017 में आप अपना घर छोड़ के किन्नर समुदाय के पास रहने चले गए, तो वहाँ की लाइफ कैसी थी आपकी? और देखिए, जब मैं अपने किन्नर समुदाय में गई तो मुझे वहाँ पे ऐसा लगा, तब जाके मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी फैमिली है। जब किन्नर बॉर्न होता है तो जब वो किन्नर समुदाय के साथ अटैच हो जाता है तो वहां पर वो अपने अपने धर्म को फॉलो करता है। लेकिन ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं होता कि अगर मुस्लिम समुदाय का है तो हम फोर्सफुली उसको कोई ये नहीं कहते कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो। जब आपकी सर्जरी हो रही थी तब आपके पेरेंट्स को पता था? देखिए, तब मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था। जब एक ट्रांसजेंडर की डेथ होती है तो कैसा होता है? देखिए, जब एक ट्रांसजेंडर की डेथ होती है तो मैंने तो अपनी कम्युनिटी में आज तक किसी को ऐसे, जैसा लोग बोलते हैं कि लोगों में मिथ है कि, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। राजस्थान में पहले आपने किया कि अगर किसी को अगर ये सर्जरी करानी है तो वो गवर्नमेंट के थ्रू इन पैसों से वो करवा सकते हैं। आपका एनजीओ क्या करता है और कैसे वर्क करता है वो? देखिए, हमारा जो एनजीओ है वो LGBTQI समुदाय पे काम करता है। आप मेल से फीमेल बने, उसके बाद आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं? रिलेशनशिप मैम ऐसे रहते हैं जैसे कि आपको पता ही है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। फैमिली ही क्यों डिसोन कर देती है आपको? क्योंकि वो आपको इस समाज का हिस्सा ही नहीं मानते। आपको सोचिए, जिसको फैमिली ही डिसोन कर देती है, वो क्या आस लगा के बैठे कि इसके पास कोई पार्टनर है। आप अपना फ्यूचर क्या देखते हो, ये बताओ। फ्यूचर एज ऑफ नाउ मेरा पॉलिटिक्स में जाने का है। जैसे बीइंग ए फीमेल, अगर आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, आप बायोलॉजिकली तो वो पॉसिबल नहीं है, कभी आपने अडॉप्शन के बारे में सोचा है? मैंने खुद ने सोचा है कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट करूंगी। मदरहुड जैसी फीलिंग तो आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में कहीं है। आपको कोई पार्टनर नहीं चाहिए? पार्टनर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब ये चीजें देख चुकी हूँ अपनी लाइफ में तो मुझे नहीं चाहिए। जय गुरु जी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैजिकल लेंस पे। आज हम जिस शख्सियत के साथ जुड़े हैं उनके बारे में जानेंगे कि वो आदित्य से नूर शेखावत कैसे बने, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी को चेंज किया, कैसे उन्होंने राजस्थान का फर्स्ट जन आधार कार्ड को रिसीव किया, कैसे उन्होंने अपना जन्म प्रमाण पत्र ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट कराया और इंडिया की वो पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है जिनको उनका पहला जन्म प्रमाण पत्र मिला। पहली वो पर्सन है जिन्होंने यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करी है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है और अपनी सोसाइटी के लिए वो एक ऐसा ब्रिज है कि गवर्नमेंट और प्रशासन के सामने वो ज्ञापन देती हैं और अपनी सोसाइटी को भी उसमें हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हैं। तो मिलते हैं नूर मैम से और जानते हैं आदित्य से नूर शेखावत बनने की जर्नी के बारे में। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैजिकल लेंस पे और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करने से पहले ही आपका धन्यवाद है कि आपने अपने कीमती समय से हमें समय दिया। तो वेलकम टू द मैजिकल लेंस। और इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हम आज उसी से शुरू करेंगे कि नूर शेखावत का जन्म कैसे हुआ, कैसे आप एक बॉय से नूर शेखावत बने, आदित्य से नूर शेखावत बने, वहीं से शुरू करेंगे। पर स्टार्ट हम वहां से करेंगे बचपन से, कि बाय बर्थ आपको कब पता पड़ा, आपकी फैमिली को कैसे पता पड़ा इन सब चीजों के बारे में? देखिए, मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरा जन्म के टाइम पे ही मेरे टेस्टिकल्स नहीं थे। तो मैं इंटरसेक्स चाइल्ड थी।
जो बचपन में जो मैं थी इंटरसेक्स चाइल्ड थी, बट एक राजपूत फैमिली में जन्म लेने से मुझे काफ़ी चीज़ों का, जैसे कि आप कह सकते हैं कि राजस्थान के राजपूत हैं हम, तो फिर काफ़ी फैमिली को ये चीज़ अपनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि उनके घर में कोई इंटरसेक्स बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि आज समाज इंटरसेक्स तो नहीं समझता, लेकिन हिजड़ा, छक्का या फिर किन्नर शब्द ज़्यादा समझता है। तो वही चीज़ थी, कोई ये चीज़ बताने को अच्छी बात नहीं मानी जाती थी कि उनके घर में किसी किन्नर का जन्म हुआ है। ठीक है, मैंने अपनी जो स्टडीज़ पूरी की है टिल 12th क्लास तक, मैं 2017 तक मैं अपने घर पे रही हूँ। 12th क्लास मैंने अपनी फैमिली के साथ में आके करी है, लेकिन वो जो आइडेंटिटी थी वो नूर शेखावत की नहीं थी, वो आइडेंटिटी थी आदित्य प्रताप सिंह शेखावत की। और उसका जो जेंडर था और डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, जो एडमिशन आदित्य लेता वो मेल के उसमें ही लिया था। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन जो मेरे रहे हैं, जैसे कि आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, फिर अभी आधार बनता था, फिर पैन कार्ड भी था, तो और भी जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह था, तो उसमें जो मेरा नाम था वो आदित्य था और जो जेंडर था वो मेल था, क्योंकि मेरे घर वालों ने ही मुझे एक रोल अदा करने के लिए दे दिया गया था कि आप एक मेल ही हैं, नो मैटर आपकी बॉडी क्या है क्या नहीं है, उनको उससे मतलब नहीं था, बट आप एक राजपूत कल्चर फॉलो कर रहे हैं, आप राजस्थान में, आपने वो मतलब राजपूत कम्युनिटी है हमारी, तो हमको थोड़ा सा इन चीज़ों को दबा के ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर एक मेरा क्वेश्चन इसमें है कि जैसा हमने आम प्रचलन की भाषा में हमने सुना है, जब इस तरीके का कोई बेबी पैदा होता है तो उसी टाइम पे समाज के लोग आके उनको लेके जाते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता, जब जैसे मैंने अपनी हिजड़ा कम्युनिटी में भी मैं रही हूँ, ठीक है, उनके साथ मैंने बेगिंग का काम, जैसे हम कहते हैं बधाइयों का काम मैंने किया है, ठीक है, तो कहीं पे भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई किन्नर जबरदस्ती जाके किसी के घर से कोई बच्चा लेकर आ रहे हैं। अगर कोई बाय बॉर्न पता है कि वो हिजड़ा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तब भी वो पेरेंट्स के साथ रह सकता है। हाँ जी, वो रह सकता है। कभी हमारे किन्नर समुदाय ने कभी किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती करके बच्चा कभी लेके नहीं आए, ठीक है। ये एक लोगों की मिथ है कि किसी घर में कोई किन्नर पैदा हो जाता है तो वो किन्नर लेके चले जाते हैं। किन्नर लेके नहीं जाते थे, माँ बाप ही खुद दे देते थे सोसाइटी या कम्युनिटी के डर से, क्योंकि आज भी इनफैक्ट आज हम बात करें 2025 की, ठीक है, आज भी अगर हम बात करें तो कम्युनिटी से हमारा जो रिश्ता रहा है, डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा का, वो चोली दामन का ही रहा है ना। अभी रिसेंटली जब मुझे एडमिशन मिला था गर्ल्स कॉलेज में, मैंने अभी सोचिए 2011 में मैंने अपनी 12th पास कर ली थी, उसके बाद अब जाके मुझे एडमिशन मिला गर्ल्स कॉलेज में। उसके लिए भी मुझे काफी ज्यादा अपना संघर्ष करना पड़ा एडमिशन के टाइम पे भी। आप खुद सोचिए, एजुकेशन तो एक बेसिक राइट है ना, वो तो हर एक जो व्यक्ति है उसका बेसिक राइट है एजुकेशन। एजुकेट ही इंसान नहीं होगा तो उसको अवेयरनेस नहीं होगी, चीजों की नॉलेज नहीं होगी, प्लस जॉब भी नहीं होगी, ठीक है। आज काफी हमारी जो कम्युनिटी है, जब हम जाते हैं बधाई मांगने तो काफी ऐसे लोगों को ये चीज बोलते हैं कि आप जॉब क्यों नहीं करते हैं, तो पर जॉब देगा कौन? और पहली बात तो पढ़ाई की हमको कौन करने दे रहा है, क्योंकि जब मैं मांगने गई थी यूनिवर्सिटी में, जब वहाँ पे वीसी थे राजीव जैन सर, जब मैंने उनसे एडमिशन के लिए बोला था, तब उन्होंने मुझे बड़े ही निर्मल शब्दों में मुझे कहा था कि आपको हम एडमिशन देंगे, बट मुझे एडमिशन ही नहीं दिया गया। मुझे महीने से 1.5 महीना मुझे टहलाते रहे। यहाँ यूनिवर्सिटी में राजीव जैन सर थे और महारानी कॉलेज में जब प्रिंसिपल थी निमाली मैम, ठीक है, तो वो लोग मुझे दौड़ाते रहे। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्ची पढ़ना चाह रही है तो हम क्यों ना एक चांस दें, है ना। उनके दिमाग में एक ही चीज शायद एक होता है ना, एक थॉट प्रोसेस लोगों के दिमाग में यही है, ट्रांसजेंडर का मतलब यही है कि नाच गाना, तालियां बजाना, ये चीजें करना। तो बोला कहीं ना कहीं हमारे कॉलेज का डेकोरम मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इससे उन्होंने काफी, आप मानेंगे नहीं, जब मुझे एडमिशन मिल भी गया था उसके बाद उन्होंने काफी मेरे को ये चीज बोली गई थी, मुझे इस चीज पे जोर भी डाला गया था कि आप प्राइवेट कीजिए, आप रेगुलर मत आइए। मैंने मैम से पूछा, आपके क्लासमेट आपको सही से रहते थे आपके साथ? हाँ, स्कूल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे नहीं रहते थे। स्कूलिंग कहाँ से करी? स्कूलिंग मैंने जयपुर से ही करी है। स्कूल में सब नॉर्मल? नहीं, स्कूल में भी नॉर्मल नहीं था। स्कूल में आपको बताया ना, देखिए मैम, अगर मैं आपको ये कहूंगी कि आपको एक मैं कैरेक्टर प्ले करने के लिए दे देती हूँ, आप खुद एक महिला है, आप महिला प्रतीत भी हो रही हैं, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक पुरुष का एक रोल अदा करिए आप, ठीक है, आप 1 दिन कर भी लेंगे, 2 दिन कर भी लेंगे, ठीक है, 3 दिन तो आप मुझे बोलेंगे नूर मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं तो महिला हूँ, महिला की तरह ही मैं जीवन अपना व्यापन करूंगी, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं बनना भी नहीं चाहती। आप खुद सोचिए, जो बच्चा पुरुष है ही नहीं, ठीक है, पूर्णतः आप उसे एक पुरुष बनने के लिए आप उसको फोर्स कर रहे हैं, तो कब समाज में लोग जो है, देखिए काफी ऐसे लोग मुझे पूछते हैं कि आपको कब पता लगा, है ना, कि आप ऐसी बॉडी में हैं, या फिर आप अपने को क्या मानते हैं, कब आपने अपने आप को फील किया? मुझे नहीं पता लगा, मुझे समाज ने बताया। ओके, ठीक है, समाज ने बोला कि आप अगर पुरुष हैं
तो आपकी आदतें, आपकी हरकतें, आपका बोल चाल, आपका रहन सहन क्यों महिला जैसा है, वो समझ ही नहीं पाते थे इस चीज को, है ना। तो फिर तब जाके मुझे रियलाइज हुआ। फिर उस टाइम पे मैंने काफी ऐसे रिसर्च भी करी, ऐसे मतलब ऐसे ओपनली तो कोई नहीं था उस टाइम पे कि बहुत ओपन है लोग बाग अपने सेक्सुअलिटी को लेके, बट कहीं ना कहीं मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने साइकेट्रिस्ट के पास भी काउंसलिंग ली थी। तब मुझे पता लगा कि मुझे जो प्रॉब्लम है वो है जेंडर डिस्फोरिया, GID जिसे हम कहते हैं, जेंडर डिस्फोरिया आइडेंटिटी डिसऑर्डर, है ना। तो उसमें क्या रहता है, उसमें जो आपका, अगर आप एज अ मेल पैदा हुए हैं, है ना, आपको इंटरनली ऐसा लगता है कि नहीं आप तो महिला है ना। तो आपको जो ये GID का रहता है, ये जैसे हम कहते हैं कि हम अगर सेक्सुअल सर्जरी भी करते हैं, SR जिसे हम कहते हैं, सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी, उसके लिए भी आपको पहले साइकेट्रिस्ट की काउंसलिंग होती है, फिर आपको GID दिया जाता है, उसके बाद आपका आगे का प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्मोनल थेरेपी हो गया, फिर आपका टॉप एंड बॉटम सर्जरी का हो गया, तो वो चीज है। लेकिन उस टाइम पे अगर मैं बात करूं आज से बहुत टाइम पहले की, 2009 की, 10 की, है ना, 11 की, तब इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, है ना। हमें पता नहीं होता था कि हमें किससे बात करें, क्योंकि अगर जैसे कि मैंने स्कूलिंग की, अगर आपने बात कही मुझसे, स्कूलिंग मुझे एक दो बार ऐसा हुआ भी कि मुझे काफी ऐसा लगा कि मैं स्कूल जाना ही छोड़ दूं, क्योंकि मुझे इतना ट्रोल किया जाता था। मेरी जो क्लासमेट से मुझे ट्रोल करते थे, अब मैं अगर वहां पे जाके मैम को बोलती भी थी, जो मेरी टीचर्स हुआ करती थी उनको बोलती भी थी कि मैम मुझे ऐसे ट्रोल किया जा रहा है बच्चों के थ्रू, मुझे ऐसे ऐसे लड़की छक्का ऐसे ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझे लिटरली मेरा मतलब आप देख लीजिए कि मेरे को, मैं उस हद तक डिप्रेशन एंजाइटी में चली गई थी कि मैं पढ़ाई में दिमाग लगा ही नहीं पाती थी। मैं स्कूल जाने के नाम से डरती थी कि अब स्कूल जाना है, अब मुझे वहां पे बच्चे क्या मतलब मेरे क्लासमेट्स हैं, जो मेरे फेलोज हैं, क्लास फेलोज हैं, वो मुझे क्या बोलेंगे, टीचर को बोल दे तो टीचर उल्टा हमको ही डांटते थे कि बेटा आप लड़के हैं, आप लड़कों की तरह रहिए, है ना। फिर उसके बाद फिर घर भी हम बोलते थे, तो घर वाले तो उन्होंने तो हमको एक रोल प्ले करने के लिए दे ही दिया था, तो वो तो हमको ही ब्लेम करते थे कि आप ऐसे क्यों मतलब बिहेव कर रहे हो, यू आर अ बॉय, यू कांट लाइक, आप रो नहीं सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो, अगर आपको हर्ट हो भी रहा है तो भी। तो वो एक चीज थी, ठीक है। तो स्कूलिंग तो जैसे जैसे करके हो गई थी मेरी। फिर 12th के बाद मेरा कॉलेज का भी हुआ था, कॉलेज में एडमिशन हुआ था, पर वो बॉयज कॉलेज था, कोएड कॉलेज नहीं था। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा, मानेंगे नहीं कि मुझे सेक्सुअल हेरेसमेंट भी वहाँ पे किया गया, वहाँ पे लोगों ने, लड़कों ने मेरे साथ, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि मैंने फिर पढ़ाई ड्रॉप कर दी अपनी, है ना। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मैंने जॉब भी किया, ठीक है। तो वहाँ पे 2017 ऐसे बॉय मैंने जॉब किया, 2017 तक मैंने वहाँ पे जॉब भी किया। अच्छा जीवन चल रहा था, बट एक होता है ना पर्टिकुलर टाइम आता है, तब आपको लगने लगता है कि आप बहुत ज्यादा घुट रहे हो अपनी लाइफ में, आप जो हो आप एग्जैक्टली आप सामने वाले को बता नहीं पा रहे हो कि आप क्या हो। तो वो एक टाइम आ गया था, एक पीक पे वो टाइम आ गया था मेरा, कि मुझे लगा था कि अब मैं ये रोल प्ले नहीं कर सकती, अब मेरे बस की बात नहीं है, कि अब मुझे वही, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, और मुझे वही रहना है। मैं 2017 मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अपना घर छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है। तो मैं अपना घर छोड़ के अपने किन्नर समुदाय में मैं चली गई थी, उदयपुर में। मैं हमें तो आपकी फैमिली ने उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करा? उस वक्त उन्होंने सपोर्ट करा आपको वहां जाने के लिए? फैमिली सपोर्ट नहीं किया, फैमिली कभी, क्योंकि हमारी देखिए इट्स नॉट ऑल, क्योंकि उनको बाय बर्थ तो पता ही था, बाय बर्थ पता ही था, बट कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का ये दोगला रूप मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एक तरफ सोसाइटी, जब हम बधाइयों पे जाते हैं पैर भी छूते हैं, हमको भगवान का दर्जा दिया जाता है ना, हमको बहुत अच्छे से हमारा सादर सत्कार करते हैं, पर अगर घर में ही पैदा होता है उसको इतना तिरस्कार उसका करते हैं, इतना अपमान करते हैं, उसको मतलब जीने नहीं देते। ना कि केवल फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी आपको कभी जीने ही नहीं देती है, ठीक है। इतना आपको ट्रोल किया जाता है, ठीक है। एक एक छोटी छोटी बातों पे आपको इतना ज्यादा वो आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, आपको परेशान बुली करते हैं इतना, बुली आपको बहुत ज्यादा करेंगे। तो फैमिली में भी करते हैं, फैमिली में भी करते ही हैं, फैमिली में इनफेक्ट आप मानेंगे नहीं, अभी भी मैं कितने, मतलब मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। दिल्ली में तो एक बेचारे बच्चे को इतना बुली किया जाता था, स्कूल में बुली होता था वो, उस दिन तो बेचारे ने, सोचो 11वीं माली से उसने सुसाइड कर लिया था बच्चे ने। क्या उम्र थी उसकी? 15 साल का था, सिर्फ इसी कारण से, सिर्फ इसी कारण से उसको बुली कर रहे हैं स्कूल में, अपने घर वालों से बात शेयर नहीं कर पाता था, ठीक है। एक इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर था, इतना अच्छा खासा बेचारा, वो मेकअप आर्टिस्ट था, उसको इतना ट्रोल किया, उसने खुद ने सुसाइड कर लिया। मतलब हमको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, लोगों को, कम्युनिटी को, सोसाइटी को, कि देखिए जो क्राइम कर रहे हैं ना, मेरे नजर में वो लोग बुरे हैं। आज जो महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, रेप करते हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है, वो मुझे क्राइम लगता है कि वो चीज क्राइम है, ठीक है। ना कि ये चीज अपने आप को पहचानना कोई क्राइम है। ये ना तो पहले का भी क्राइम था, ना आज क्राइम है, ठीक है। और हम बात करें किन्नर समुदाय की, तो किन्नर समुदाय तो देखो आज का ही
ऐसे नहीं था, आज ही कल ही का इनका एग्जिस्टेंस है, कल ही पैदा हो गए थे। हम बात करेंगे महाभारत के टाइम पे शिखंडी थी, रामायण के टाइम में भी वर्णन है, मुगलों के टाइम पे भी वर्णन है। आप ये देखिए, मुगल आए और गए, हमारा एग्जिस्टेंस कल भी था और आज भी है, ठीक है। और ब्रिटिश आए और गए, तब भी हमारा एग्जिस्टेंस था, आज भी है। ऐसा तो नहीं कि हम एकदम से आ गए, ऐसा तो नहीं था कि हम मतलब भारत के नक्शे में पहली बार ही, भारत की क्या मतलब किसी भी दुनिया के नक्शे में पहली बार ही आए, है ना, ऐसा था नहीं, पहले से हमारा एग्जिस्टेंस था। बट आप खुद सोचिए कि मुझे ये चीज इतनी अजीब लगी, व्हेन आई गॉट अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ ट्रांसजेंडर, आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया हु गॉट दिस। सोचिए, मैं भारत की पहली एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ जिसको बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया। उससे पहले किसी ट्रांसजेंडर महिला को बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं इशू हुआ था ट्रांसजेंडर का। आपको सोचिए, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट डेटा ही नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी डेटा नहीं है। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पाने के बाद काफी हद तक मतलब लोग इस चीज को लेके अवेयर हुए, क्योंकि देखिए अभी जितनी भी, ऐसा नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट किसी का बना ही नहीं है, सबका बना हुआ होगा, ट्रांसजेंडर्स का भी होगा, बट या तो मेल का और फीमेल का होगा, ठीक है, अपडेटेड नहीं है, ठीक है। अब आप सोचिए, आप खुद सोचिए, अगर आदित्य का आदित्य के नाम तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, अब 20 की एज में क्या आदित्य ने SRS सर्जरी करवा ली, सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी करवा ली, गजट नोटिफिकेशन बनवा के अपना नाम भी चेंज करवा लिया, अब डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम नूर शेखावत है और जेंडर जो है ट्रांसजेंडर है, ठीक है। अब नूर मरी कब, अगर मैं बर्थ सर्टिफिकेट में अपना अपग्रेडेशन नहीं करवाती हूँ, तो आप खुद सोचिए आदित्य पैदा कब हुआ, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के पास डेटा है ना। नूर मरी कब, ये डेटा डेथ का सर्टिफिकेट का है, लेकिन आदित्य कब मरा, उनके पास डेटा नहीं है। आपने अपना नाम नूर कैसे चुना? देखिए, मैंने अपना नाम नूर नहीं चुना, मेरी जो गुरु हैं उन्होंने मेरा नाम नूर रखा था, क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत थी कि मैं थोड़ा मतलब ऐसा था कि डॉक्यूमेंट्स को लेके और बाकी चीज़ों को भी लेके थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रहती थी चीज़ों को, ठीक है, स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स को लेके, और मुझे बहुत शौक था ये मतलब ऐसे पढ़ने का भी। तो मैं काफ़ी मतलब ऐसा थी, थोड़ी ऐसी कहते हैं ना कि दूर तक सोचने वाला, दूर की सोचने वाले फ्यूचरिस्टिक जो लोग होते हैं, वैसी में थी। तो मुझे मेरे गुरु ने मेरा नाम रख दिया नूर, कि तू हमारे लिए एक नूर बनकर ही आई है। मैं उनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाती थी। अभी भी मैं अपने ट्रांसजेंडर कमिटी की, मेरी एक संस्था है स्टेट रेनबो LGBTQ सोसाइटी, जिसमें मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करती हूँ। तो मैं काफ़ी हद तक लोगों को अभी एजुकेशन से जोड़ रही हूँ, उनके डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रही हूँ। तो नहीं चलो, तो हमारे लिए एक नूर बनकर आई है। तो उन्होंने आपका नाम नूर, उन्होंने मेरा नाम नूर रखा। पर आप जैसे अभी आपने बताया कि 2017 में आप अपना घर छोड़ के किन्नर समुदाय के पास रहने चले गए, तो वहाँ की लाइफ कैसी थी आपकी, और आपको कैसा फील होता था? एक लाइफ आपने यहाँ जी, हाँ, जिसके अंदर आपको पता था कि आप एक फीमेल है पर मेल बॉडी के अंदर है, और आप घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, स्कूल वाले भी नहीं कर रहे, सोसाइटी भी नहीं कर रही है, और जब आप किन्नर समुदाय में इन सब चीजों को लेके गए, वहां पर आपको कैसा फील हुआ? देखिए, जब मैं अपने किन्नर समुदाय में गई तो मुझे वहाँ पे ऐसा लगा, तब जाके मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी फैमिली है। तब तक आपने अपना चेंज नहीं कराया था ना कुछ भी? तब तक मैंने अपनी सर्जरीज नहीं करवाई थी, क्योंकि सर्जरीज ही बहुत कॉस्टली रहती है। मतलब आप मान के चलिए 10 से 15 लाख का आपका कॉस्ट हो जाता है, आपका पूरा हार्मोनल थेरेपी का, आपके काउंसलिंग सेशन जो साइकियाट्रिस्ट के होते हैं उनका, फिर हार्मोनल थेरेपीज रहती है, फिर आपके टॉप बॉटम सर्जरीज होती हैं। तो उन चीज़ का आप खर्च मान के 10 से 15 लाख होता है। तो एंड आई वाज लाइक कि मैंने इतना जोड़ा नहीं था, ठीक है, जॉब का, कि मतलब ऐसा नहीं था कि मेरी बहुत अच्छी मेरी सैलरी थी कि मैं ये सब चीज़ें करवा पाऊँ, ठीक है। फिर जब मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में गई तो फिर मेरी गुरु ने फिर ये सब चीज़ें करवाई थी, मेरी सर्जरीज वगैरह तब उन्होंने ही करवाई थी मेरी। तो यही था। मैं जब वहाँ पे गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को टच में ऐसा लगा कि मैं अपनी फैमिली में हूँ। मुझे यहाँ पे फेक प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, और उसी का ही लोग सम्मान कर रहे हैं। जो मैं हूँ, जो मैं वास्तविक में हूँ, नूर शेखावत, उसका सब लोग सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे आदित्य का एक चोला ओढ़ के नहीं रहना पड़ रहा। तो वो एक अपने आप में बहुत अच्छी, मतलब एक कहते हैं ना कि पिंजरे से आजाद हो गई थी मैं। तो वो एक बहुत अच्छी, मुझे मतलब मैं कह नहीं सकती, मतलब वो बयान नहीं कर पाऊंगी मैं शब्दों में कि वो मेरे लिए कितनी अच्छी फीलिंग थी कि मैं अपने लोगों में आ गई हूँ वापस। तो वो चीज थी। आप अपने समाज में एक परंपरा है, जैसे सनातन धर्म में एक परंपरा होती है कि आप एक गुरु बनाते हैं और ये सब चीज करते हैं, तो वहाँ के देवी देवता कैसे होते हैं कि सेम यही होते हैं? जी नहीं, हम भी ऐसा नहीं, हम सारे धर्मों को मानते हैं। किन्नर समुदाय एक ऐसा समुदाय जो सारे धर्मों को मानते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, हम सबको ही मानते हैं, है ना। आप खुद देखिए कि मेरा नाम नूर है लेकिन मेरा सरनेम शेखावत है। तो वो ये चीज आइडेंटिफाई होती है चीज की, लाइक मैंने उन चीजों में हम लोग नहीं, वो होता है ना कि कई लोग मुझे आज भी बोलते हैं कि आपने नूर नाम ही क्यों रखा, ये तो मुस्लिम नाम है। एंड आई वाज लाइक, नाम कब से कहने लगा कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, आपने नाम भी बांट दिए। ये
इसके पल्ले में है, ये उसके पल्ले में है, तो वो चीज है। तो मैंने उनको बताया कि देखिए नाम होता है ना, नाम भी एक आइडेंटिटी नहीं ही होती खाली इंसान की, वो उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप समझ रहे हैं, आपका नाम आपके व्यक्तित्व को दर्शाएगा। मेरा नाम अगर आदित्य था तो मेरे आदित्य का नाम भी सूरज था। आदित्य का जो मीनिंग होता है वो सूरज है, सूर्य है जो प्रकाश देता है। तो वही नाम फिर मेरा गुरु ने जो मुझे रखा वो नूर रखा, और मुझे अपना नाम बहुत अच्छा लगता है। काफी लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि आपने नूर जी आपने अपना नाम नूर क्यों रखा, अभी तो मुस्लिम नाम है ना। आई वाज लाइक कि नाम को भी आपने बांट दिया धर्म में। मैं इसी चीज पे एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि जैसे आप राजपूत समाज से हैं, कोई और समाज से है, कोई मुस्लिम समाज से भी होता है, अलग अलग समाज में जब किन्नर बॉर्न होता है तो जब वो किन्नर समुदाय के साथ अटैच हो जाता है तो वहां पर वो अपने अपने धर्म को फॉलो करता है कि किन्नर समुदाय का कोई अपना अलग से एक आइडेंटिटी या कुछ है ऐसा, जैसा हमने सुना है इसीलिए कि वो किसी देवी की पूजा करते हैं। हम लोग, हमारी जो देवी है वो बहुचर माता है, जो कि गुजरात में है। कौन सी माता है? बहुचरा माता। ये सारे ऑल ओवर इंडिया के लिए ऑल ओवर इंडिया के, हाँ हम लोग, हाँ सेम है, ठीक है। पर ये नहीं कहाँ पर है वो? गुजरात में। गुजरात में उनका बड़ा सारा धाम है, बहुचरा। बहुचरा माता, काफी बड़ा सारा उनका मंदिर है वहाँ गुजरात में। और सारे हम जो ट्रांसजेंडर्स हैं हम यूजली उनकी ही पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं होता कि अगर मुस्लिम समुदाय का है तो हम फोर्सफुली उसको कोई ये नहीं कहते कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो, आप हिंदुओं की पूजा मतलब सनातनी बनिए, आप वो कीजिए। वैसे ही सेम हिंदू का भी अगर होता है तो कोई इसको हम ये फोर्स नहीं करते कि आप सनातन धर्म छोड़ के आप मुस्लिम धर्म अपनाओ या फिर क्रिश्चियन ईसाई सिख ईसाई का धर्म अपनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सारे धर्मों को मानते हैं। एक किन्नर समुदाय ऐसा समुदाय जो सारे धर्मों को मानता है। हमारे लिए खुशियां मैटर करती हैं, हाँ, कि खुशियां किसके घर में है हम वो देखते हैं, कौन से समाज में हम वो नहीं देखते। तो वो मेरे को लगता है ये काफी अच्छी, बहुत एक दो ही चीज हमारे किन्नर समुदाय में बहुत अच्छी चीज है आज के टाइम पे। एक तो गुरु चेला जो परंपरा है, हमारे गुरु ने अगर कह दिया कि हमें अगर वो काम नहीं करना है तो हम नहीं करते। इतना मतलब हम उनको ओबे करते हैं, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स हम। आपके गुरु कौन है? संजना जी। वो कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। तो आप उदयपुर से उनको फॉलो करते हैं? हाँ जी। आप रहते तो जयपुर है? जयपुर में रहती हूँ मैं। अभी जयपुर में भी मैं शिफ्ट हो गई थी 2021 में। 2021 में एक्चुअली मेरे एक लाइफ का बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक शिवराज गुर्जर करके हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स पे, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो उनकी पहली जो थीसिस थी वो मैं ही थी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने पहले आपको चुना कैसे, पहले वो बताओ। उन्होंने, क्योंकि वो अपनी थीसिस के रिगार्डिंग उदयपुर आए हुए थे, उन्होंने ट्रांसजेंडर ही उनका सब्जेक्ट था पीएचडी का, ठीक है। तो वो थीसिस के लिए वो उदयपुर आए थे, उदयपुर को मुझसे मिले। अब जो मुझसे मिले तो फिर मैंने उनको मतलब सारी चीजें शुरू से बारीकियों तक बताई कि ऐसे ऐसे हम कम्युनिटी होती है और ऐसे ऐसे मैं इस कम्युनिटी में ऐसे आई। तो बोला कि नूर, जब आप इतना अच्छा बोल लेते हैं, जब आप इतने अच्छा आपके अंदर एक इच्छा है कुछ करने की, आप कम्युनिटी की हेल्प भी करते हो, आप इन सब की हेल्प कर रहे हो, तो व्हाई डोंट यू हैव अ बेस, स्टार्ट विद अ बेस। मैंने बोला कि क्या बेस सर? तो उन्होंने बताया मुझे कि आप है ना अपना एक एनजीओ ओपन कीजिए, एनजीओ या फिर सीबीओ ओपन कीजिए, उससे आप लोगों की हेल्प ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि लोग जानेंगे फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ना है। प्लस उसके अलावा क्या आप आगे पढ़ने की रुचि रखते हैं? मैंने कहा सर मैं आगे पढ़ने की रुचि रखती हूँ, बट मैं बॉयज कॉलेज में तो पढ़ने की रुचि बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। आई एम सॉरी टू से, मैं नहीं जाना चाहूंगी उस गंदगी में वापस कि जहां से मैं उठ के आई हूँ बड़ी मुश्किल से। तो बोला कि कौन कह रहा है कि आपको बॉयज कॉलेज में एडमिशन देना पड़ेगा? तब उन्होंने मुझे बताया 2014 में जो नालसा जजमेंट आया था जिसमें ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइजेशन दिया गया था, तो उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया। उन्होंने मुझे बोला कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और आपको गर्ल्स कॉलेज ही मिलेगा, बिकॉज यू आर ट्रांस वुमन, आप एक महिला है ना, आप ट्रांस वर्ड बैठा दीजिए, आप तो एक महिला है और आपको महिलाओं। ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक होता है ना कि एक किसी ने तो एक्सेप्ट किया। हाँ, किसी ने तो एक्सेप्ट किया। और एक स्पार्क, मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक कि नहीं, कि एकदम से तब मेरे माइंड में एकदम क्लिक हुआ कि नो शायद लाइफ चेंज हो सकती है ना, ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, ठीक है, एक बार ट्राई कर सकते हैं इस चीज को लेके। तब मैंने सर से पूछा कि सर अगर मुझे आगे फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करनी तो मैं क्या करूं? तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन आप अपने पूरे कंप्लीट कर लीजिए, अपग्रेडेशन की जरूरत रहेगी उसके अंदर। आदित्य से आपको जो नाम है, गजट नोटिफिकेशन आपका बनेगा, उसमें आपका नाम चेंज होगा नूर शेखावत। फिर आपको अपने जेंडर पे भी चेंज करवाने रहेंगे उसमें, तो आप मानेंगे नहीं। सिर्फ उस एक चीज के लिए मेरे को कम से कम ना करते हुए कम से कम 1.5 से 2 साल लग गए। सारा मेरे पूरे डॉक्यूमेंट
उसको मुझे इकट्ठा करने में, उनमें सब अपग्रेडेशन करवाने में, क्योंकि जब आपका नाम चेंज होता है तो उसके लिए गजट नोटिफिकेशन बनता है, ठीक है। और फिर जब आप आधार में एक बार नाम चेंज करवाते हैं, फिर 15 दिन बाद आपका जेंडर चेंज होगा, फिर 15 दिन बाद उसके बाद आपका आधार में देखो एड्रेस में आपके पहले सन ऑफ आता था, अब तो केयर ऑफ आता है, पर पहले सन ऑफ आता था, अगर सन ऑफ है नहीं तो डॉटर ऑफ DO ऐसे करके आता था। तो वो भी फिर 15 दिन बाद, मतलब कुल मिला के मेरा 2 से 3 महीने तो मेरे आधार चेंज में हो गया, फिर आधार कार्ड फिर मेरे पैन कार्ड में चेंज हुआ, उसके बाद फिर मेरे और जो फर्दर डॉक्यूमेंट थे ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज हुआ, फिर उसके बाद मुझे लगा कि लाइक मुझे सारे डॉक्यूमेंट से काम करना है, तो मैंने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करना था मैंने। तो जब मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया तो वहाँ पे एक ये था कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। देन आई वाज लाइक बर्थ सर्टिफिकेट तो आदित्य तक है एंड माय डॉक्यूमेंट्स इज शेखावत, तो अब मैं क्या करूँ? तो मतलब जब आप पासपोर्ट में चेंज कराने गए तब आपको पता पड़ा कि जन्म प्रमाण पत्र में भी चेंज कराना है। चेंज कराना है, जन्म प्रमाण पत्र वहां लगेगा। अब पासपोर्ट और आपकी 10th की मार्कशीट और इनफैक्ट आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये 3 चीज आपकी डॉट और कॉमा मैच होना चाहिए। अगर एक भी अल्फाबेट आपका मैच नहीं हो रहा है, आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। ये चीजें होती हैं। तो फिर मेरे में तो नाम भी चेंज था, अब मेरा तो जेंडर भी चेंज था, तो फिर मैंने फिर वहां पे जाके अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई किया। फिर वहां पे भी ये था कि वहां पे तो आप मैम हम तो जानते ही नहीं है, दे आर ब्लैंक की ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। फिर मैंने उनको नालता जजमेंट की कॉपी दिखाई, फिर हमने उनको बोला कि ये सब चीजें हैं और ये आपको इसमें हेल्प करेगी, जजमेंट की कॉपी आप इस डॉक्यूमेंट एज अ बेस में आप लगा सकते हैं। तब जाके मेरा पहला जन्म प्रमाण पत्र बना। अब तक तो ये था 19 जुलाई 2023 में, सॉरी 22 में बना था आई गेस, हाँ 22 या 23 में मेरा पहला जन्म प्रमाण पत्र बना था। तो इंडिया में फर्स्ट जन्म प्रमाण पत्र पहले ये था आपका है राजस्थान में। ट्रांसजेंडर हाँ, में, पहले ये आपके था पास ही है। राजस्थान में। फिर बाद में जब स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने थोड़ा और काम किया, पता लगा जब मेरे पास कॉल्स आने लगे जर्नलिस्ट के, ये तो इंडिया का ही पहला जन्म प्रमाण पत्र था इंडिया का। आप सोचिए बर्थ सर्टिफिकेट पहला इंडिया का, जो कि एक ट्रांसजेंडर को इश्यू किया गया। तो वो अपना में बहुत बड़ी बात थी। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर मैंने अपने एजुकेशन की, जैसे अब मैंने आप बात करते हैं फिर से उस ट्रैक पे अगर मैं आते हैं एजुकेशन में, मुझे अपने स्कूल का TCCC भी चाहिए था, जहाँ पे मैंने आदित्य बन के एक टाइम पे पढ़ाई की थी। तो वहाँ पे भी मैं गई, वहाँ पे मैंने अपना नाम और जेंडर चेंज करवाया, उनको भी ये चीज़ बताई, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया मैंने। तो फिर वो भी थोड़ा हैरान हुए कि आप तो हमारे टाइम पे पढ़ते बात थे कि नाम कैसे हम चेंज कर, चलो नाम तो हम चेंज कर भी देते हैं गजट नोटिफिकेशन के आधार पे, हम जेंडर कैसे चेंज कर सकते हैं। हालांकि जेंडर मेंशन नहीं होता कभी भी मार्कशीट में और TCCC में भी, बट मिस्टर और मिस लगा हुआ होता है, ठीक है। तो मैं उनको बस समझाया कि मैम ऐसी ऐसी बात थी, जो प्रिंसिपल, क्योंकि मेरे टाइम पे जो प्रिंसिपल थे वो थे भी नहीं, अब तो प्रिंसिपल ही चेंज हो गए थे। तो मैंने उनको समझाया कि मैम ऐसी ऐसी बात है और ये रिकॉग्नाइजेशन हमको नालसा जजमेंट ने दे दी है 2014 में। तब जाकर उन्होंने मुझको TCCC प्रोवाइड किया मेरा, उसमें अपग्रेडेशन करके। फिर 10th एंड 12th की मार्कशीट में चेंज करने में अजमेर बोर्ड गई, वहां पे भी मेरा पहला केस, वो भी हैरान कि ये कैसे पॉसिबल है। आपको अब कैसे याद आया कि आप नूर शेखावत है और आप फीमेल है, आपको तभी याद नहीं आया। अब उनको क्या समझा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पहले तो आदमी अपने आप को एक्सेप्ट करे, फिर समाज एक्सेप्ट करे, फिर अपन उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करें। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसीजर है मैम, बहुत लंबा प्रोसीजर है। अब जो आपने सर्जरीज कराई उसमें जो वो पेनफुल टाइमिंग्स और जो भी चीजें हुई, वो भी अपने आप में एक प्रोसेस है जिसको झेलना हर आदमी के बस की बात नहीं होती। मैं बता रही हूँ आपको, आज हर एक इंसान, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर इंजेक्शन से काफी लोग डर जाते हैं, ठीक है, मेरी तो 7 घंटे की सर्जरी रही है। तब आप जब वो सर्जरी होती है तो आप होश में होते हो? नहीं, एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, क्योंकि मैंने जो वर्जनप्लास्टी करवाई है, वर्जनप्लास्टी में भी 4 वेरिएंट्स होते हैं, 4 तरह की वर्जनप्लास्टी होती है, ठीक है। मैंने जो लास्ट वाला वर्जन था, जिसमें आपकी बड़ी इंटेस्टाइन जो होती है, बड़ी आंत जो होती है, उसको काट के आपकी वर्जाना की डेप्थ क्रिएट की जाती है, पूरा प्रॉपर शेप दिया जाता है। तो वो एक 7 घंटे की सर्जरी होती है, तो उसके लिए आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो वो 7 घंटे की सर्जरी थी। उसके बाद कितने दिन पेन में रहना होता? 10 दिन तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। ओके। फिर उसके बाद आप मान के चलिए नाना करते हुए 2 से 3 महीना लगता है आपको पूरा फुल रिकवर होने में, क्योंकि आपके एक तो इधर पेट पे स्टिचेस आते हैं, आपका लार्ज इंटेस्टाइन कट होता है, तो फिर आपके बॉटम पे स्टिचेस होते हैं, तो बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो कम से कम मान के चलिए 2 से 3 महीने तो आपको अपना इस चीज में आपको रिकवर होने में लग ही जाते हैं। वेरी पेनफुल है ना। वो मेन चीज है ना कि आप देखिए ऐसे टाइम पे भी आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती है, पर आपका समाज, आपके गुरु और वो सब आपके साथ, वो हमारे साथ में रहते हैं। जब आपकी सर्जरी हो रही थी तब आपके पेरेंट्स को पता था? देखिए तब मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, जब मेरी सर्जरी हो रही थी मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था। फैमिली में शिफ्ट मैं अभी 1.5-2 साल पहले ही हुई हूँ। मेरी मदर को ब्रेन स्ट्रोक आया था,
तब मैं उसके बाद में अपनी फैमिली में वापस रहने लगी थी, क्योंकि थोड़ा मुझे उनका मम्मा का ख्याल रखना पड़ता, क्योंकि मम्मा का अभी मेरा छोटा भाई है, फादर मेरे एक्सपायर हो गए थे जब मैं 3 साल की थी। तो हाँ, तो घर पे खाली मम्मी है और मेरा छोटा भाई है। तो छोटा भाई भी उसको जॉब पे जाना रहता था, तो वो नहीं ध्यान रख पाता, तो उस वजह से मैं घर पे शिफ्ट हो गई थी और अभी भी मैं घर पे ही रह रही हूँ। ओके, आप अपनी मदर के साथ ही अभी रहते मैं हैं। अपनी मदर के साथ ही रह रही हूँ। अब हम आते हैं मेन जिस चीज के लिए आप और आज हम मिले हैं, कि अपने समाज में पहले तो कुछ भ्रांतियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक के बारे में तो अभी हमने बात किया कि बाय बर्थ जब पता होता है तो फैमिली ही बच्चे को दे देती है, पर कुछ फैमिली अपने बच्चे को नहीं देना चाहती है तो वो अपने पास रख सकती है। हाँ, ठीक है। ऐसा ही एक डेथ के बारे में भी हमने एक रिचुअल सुना है कि बहुत उन्हें मारा पीटा जाता है, बंद कर दिया जाता है, या बहुत अलग अलग चीजें चलती हैं। जब एक ट्रांसजेंडर की डेथ होती है तो कैसा होता है? देखिए, जब एक ट्रांसजेंडर की डेथ होती है तो मैंने तो अपनी कम्युनिटी में आज तक किसी को ऐसे, जैसा लोग बोलते हैं कि लोगों में मिथ है कि आपने भी सुना ही है ये सब ना? सुना था मैंने भी किसी टाइम पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे में। जैसे कि अगर सपोज करो कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर वो हिंदू है तो वो हिंदू सेमेट्री में उनको लेके उनका दाह संस्कार किया जाता है। अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम में ले जाकर उनको दफनाया जाता है। और ऐसा कुछ नहीं जैसे आम जनता आप लोग करते हैं वैसा ही हम लोग करते हैं। खाली पुराने जमाने, मतलब एक मिथ है जो पुराने टाइम से लोगों के दिमाग में चलती आ रही है कि इनको ऐसे किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मेरा और अदर देन इन सब से क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं हिंदू हूँ तो मुझे ऐसे पता है कि हमारे यहाँ माँ मंडलेश्वर होते हैं, ठीक है? तो आपके यहाँ पे भी होते हैं? जैसे मैंने लक्ष्मी माँ को भी सुना है कि वो खुद एक माँ मंडलेश्वर है। तो वो क्या प्रोसेस है बेसिकली? महाकुंभ में हम लोगों ने 2015 में किन्नर अखाड़े के लिए हमने वहाँ पे जो कलेक्टर हैं उनको ज्ञापन सौंपा था, जिसमें महामंडलेश्वर लक्ष्मण त्रिपाठी थे, ठीक है, और भी जो ट्रांसजेंडर समुदाय के हमारे लोग थे वो थे। कि वहाँ पे ये चीज़ का था, क्योंकि किन्नर अखाड़े का हम लोगों ने वहाँ पे आवेदन दिया था कलेक्टर को कि वहाँ पे एक अलग से किन्नर अखाड़ा भी होना चाहिए। तो वहाँ पे किन्नर अखाड़े का हम लोगों ने तब 2015 से हम लोगों ने उन्होंने इसको ज्ञाप्ति दी, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ फिर किन्नर अखाड़ा जो वहाँ पे हर महाकुंभ में लगता इसकी है। शुरुआत किसने करी थी? लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी उन्होंने ही करी थी वहाँ की। तो अभी है ना ऑल ओवर इंडिया से जितना भी किन्नर समुदाय है वो वहाँ उसमें उनका अखाड़ा अलग लगता है। उनके अखाड़े अलग लगता है हमारा किन्नर समुदाय का। प्लस हमारे जो हर देखेंगे आप हर एक स्टेट से वहाँ पे महामंडलेश्वर है। यहाँ पे पुष्पा जी हैं महामंडलेश्वर, पुष्पा माई जिनको बोलते हैं, माई हम जिन्हें बोलते हैं, वो यहाँ पे राजस्थान का देख रही हैं। वैसे ही महाराष्ट्र के अलग हैं, अपने यूपी साइड के अलग हैं, और भी मतलब साउथ में भी हैं अलग हैं। बट जब भी महाकुंभ होता है तो जब हमारा अखाड़ा लगता है तब ये सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। ओके, आप जा रहे हो अभी महाकुंभ में? हाँ, मेरा जाने का है। शाही स्नान जब होगा तब मेरा वहाँ पे जाने का है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं मेन कि जो किन्नर समुदाय है उसको अभी तक बहुत सारे सोशल राइट्स नहीं मिले हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे आप खुद अभी बता रहे हैं कि 2022 में आपको भारत में पहला ऐसा पर्सन हो जिनको जन्म प्रमाण पत्र मिला एज ट्रांसजेंडर का, ठीक है? ये भी पहली बार था। आप राजस्थान में पहले हो जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई करी है, ठीक है? इंडिया में जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया गया, इंडिया का ही पहली स्टेट यूनिवर्सिटी थी इसने एक ट्रांसजेंडर को एडमिशन दिया था। ओके, मुझे लगा आप राजस्थान के लिए बोलो। इंडिया का था। राजस्थान का तो जन आधार का मैंने आपको बताया था। जन आधार क्योंकि राजस्थान में ही जो कार्ड रहता है वो जन आधार का ही राजस्थान में ही वैलिड रहता है, आउट ऑफ राजस्थान नहीं है। आउट ऑफ राजस्थान तो आयुष्मान कार्ड है जो चलता है। तो जन आधार का यहाँ पर जो कि यूजुअली लेडीज का ही बनता था। वहाँ पे जब हम लोगों ने बनाना चाहा, जब मैंने बनाना चाहा वहाँ पे ई मित्र से, जब मैंने वहाँ पे, तो वहाँ पे आया ये व्यक्ति मुखिया बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रखा था पोर्टल पे। महिला का ही उनके पास वो था ऑप्शन, और या तो फिर पुरुष का। बहुत रेयर टू रेयर केसेस में ऐसा होता था कि पुरुष को जन आधार कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, महिलाओं को मिलता है। फैमिली में अगर महिलाएं कोई नहीं है तो इसलिए उनको दिया जा रहा था। अदरवाइज वहाँ पे ट्रांसजेंडर का तो ऑप्शन ही नहीं था। अब आप खुद सोचिए, जिससे आपको 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर इंश्योरेंस मिल रहा है। और आजकल के टाइम पे देखिए, कभी भी क्राइम कभी जेंडर बाइस नहीं होता है ना। बीमारियां कभी जेंडर बाइस नहीं होती कि वो महिला को ही होनी है, पुरुष को ही होनी है, ट्रांसजेंडर्स को नहीं होनी है, ठीक है। हमारा भी इंसानी शरीर है, हमको भी जरूरत पड़ती है जब हमको भी बीमारियां घेर लेती हैं। तो वो सब चीज थी, तो उसमें भी वो जनाधार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर मैं ही थी राजस्थान के अंदर। बाकी एडमिशन लेना वो इंडिया का पहला वो था
बर्थ सर्टिफिकेट भी इंडिया का ही था पहला वो। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब मैंने इन सब चीज़ों पे काम करना चालू किया तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ईसीआई ने मुझे यूथ आइकन बनाया राजस्थान का। प्लस अभी मैंने पुलिस हेडक्वार्टर्स के साथ मिलकर मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, प्रोजेक्ट स्माइल, जिसमें 2018-19 में ट्रांसजेंडर एक्ट एंड रूल्स आए थे। तो उसके बारे में जितने भी नोड्यूल ऑफिसर्स हैं हमारे राजस्थान में, है ना, उनको सेंसिटाइज किया। फिर उसके अलावा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है जहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक प्राइवेट वार्ड होगा ट्रांसजेंडर्स का। तो वहाँ पे अभी मैं दिल्ली में 2 हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल और वाल्मीकि मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को जाके सेंसिटाइज करके आई हूँ मैं अपने वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के बारे में। प्लस और लोगों को भी इन चीज़ों से अवगत करवा रही हूँ, मेरी कम्युनिटी को भी मैं अवगत करवा रही हूँ हमारे राइट्स क्या हैं। आप जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, NIS डिपार्टमेंट जो है, सामाजिक न्याय एवं विभाग, तो वहाँ पे भी हमको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है ना, पेंशन प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा जो अगर स्टूडेंट है तो उनको महीना भत्ता दिया जाता है। उन सब चीज़ें अवेल कर रही हूँ मैं पेंशन भी मैं अवेल कर रही हूँ, स्कॉलरशिप भी अवेल कर रही हूँ। उसके अलावा जो महीना भत्ता है वो भी अवेल कर रही हूँ। उसके अलावा यहाँ पे 2.5 लाख रुपए हर ट्रांसजेंडर को सर्जरी के दिए जा रहे हैं। ये पहल आपने की है यहाँ पे? ये पहल मैंने यहाँ पे इधर राजस्थान में मैंने की है। राजस्थान में पहल आपने की है कि अगर किसी को अगर ये सर्जरी करानी है तो वो गवर्नमेंट के थ्रू इन पैसों से वो करवा सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये पहल अभी अगर आपने 2017 में तो आप खुद को एक्सेप्ट किया आपने कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ रहना है, तो इससे पहले सोसाइटी में इन सब चीजों को कोई मान्यता नहीं मिलती थी, कुछ नहीं होता था? 2017 में नहीं, मान्यता कब दी गई है? जब 2014 में नालसा जजमेंट आया था। अब देखिए, ऑर्डर एंड लॉज तो पास हो जाते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट कहाँ होते हैं वो बहुत बड़ी क्योंकि आपको खुद को भी नॉलेज नहीं था। अगर आपको यूनिवर्सिटी वाले सर नहीं बताते तो आपको नॉलेज ही नहीं था। मुझे नहीं था नॉलेज, क्योंकि मुझे अब तक ये लगता था कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। जबकि आप मानेंगे पूरी विश्व में भारत ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए अलग से पोर्टल खोल रखा है। देखिए, मैं इस चीज को नकार नहीं सकती कि हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रही सरकार, हमारे लिए काफी हद तक काम हुए हैं। यही बहुत बड़ी बात है कि आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक ट्रांसजेंडर एक पॉडकास्ट में है, ठीक है, अपनी बात मैं रख पा रही हूँ आप लोगों के समक्ष, मेरे कम्युनिटी सोसाइटी के समक्ष। काम हो रहा है। जैसे JDA में मैंने एक आवेदन दिया था कि जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो, जितनी भी हैं उनके अंदर जैसे कि आप रिजर्वेशन रखते हैं, है ना, आप विधवा कोटे पे रखते हैं, बुजुर्ग कोटे पे रखते हैं, आप SC ST का उस पर भी रखते हैं, आप जर्नलिस्ट के लिए भी रखते हैं, आप आर्मी के लिए भी रखते हैं, डॉक्टर्स के लिए भी रखते हैं। तो एक छोटा सा वर्ग हमारा है, हमारे लिए भी रिजर्वेशन रखिए। तो उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया और अभी रिसेंटली आप देखिए पेपर में आया था, JDA ने अभी 3 जगह स्कीम्स निकाली हैं हमारे जयपुर में, जिसमें उनको 2% ट्रांसजेंडर को दिया गया है। मतलब वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उनको 2% तो मतलब वहाँ पर वो रहेंगे ही रहेंगे। हाँ जी, और हर तीनों स्कीम्स में वो दे रखा है और हर स्कीम्स में JDA अब ट्रांसजेंडर्स के लिए भी। ये भी पहल आपने ही करी है? हाँ, मतलब ये है कि पहल करने के ऊपर। और सोसाइटी इन सब चीजों को कैसे एक्सेप्ट करती है? देखिए, सोसाइटी आपको तभी एक्सेप्ट करेगी जब अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, है ना। आज अगर मैं ही अपने आप से शर्मनाक हूँ, मैं खुद फील करूंगी नहीं यार मैं सोसाइटी का अच्छा तो हो ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ, तो शायद जब मैं ही अपने आप को लेके शर्म फील करूंगी ना तो सोसाइटी मुझे लेके शर्म फील करेगी। आज मैं अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट हूँ, आज मैं महारानी कॉलेज जाती हूँ, है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे 8,000 लड़कियां हैं, है ना, और उनके बीच में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उनके बीच में मैं एक लड़की ही हूँ और मैं अपने आप को लड़की ही मानती हूँ और मैं हूँ लड़की के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, कंफर्टेबल है वो मेरे साथ। जितना मतलब लोगों ने मुझे कहा था कि 8,000 लड़कियों के बीच में तू जाएगी तो कैसे वहाँ पे तू रह पाएगी। आपको अलग तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। इवन अभी पायल लोधा करके प्रिंसिपल है मैम वहाँ पे, तो वो उन्हें मेरा काफ़ी हद तक सहयोग किया। काफ़ी बार ऐसा हो जाता था कि मैं कॉलेज को सही टाइम प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी अपना, क्योंकि मेरे को काफ़ी वो हो जाता था, तो मैम ने मुझको नोट्स भी अवेलेबल करवाए। मतलब आप एक छोटी सी मैं आपको बता रही हूँ इनिशिएटिव कि वो मुझे कितना सहयोग कर रहे हैं चीज़ को लेकर। आज की तारीख में कर रहे हैं, पर जब आप एडमिशन के लिए गए तब आपको बहुत मेहनत लगी? तब हाँ, तब मुझे बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये सोचा था कि एक ट्रांसजेंडर अगर हमारे कैंपस में आएगी तो हमारे मतलब जो कॉलेज का कैंपस है उसका डेकोरम कहीं वो मेंटेन होगा नहीं होगा। आज जब मैं सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अकेली एक
मैं अकेली बंदी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि नहीं यार ये बंदी तो मतलब सच में कुछ पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, तो उनको भी लगा ये चीज़, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इस चीज़ को मानते हैं अब। और कहीं ना कहीं मैं बहुत इस चीज़ की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को जो अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो काफ़ी सहयोग करते हैं मेरी पढ़ाई में और भी चीज़ों में। मतलब अगर इन केस अगर जैसे कि नोट्स मेरे पास अगर मैं अगर नहीं टाइम दे पाती हूँ, तो मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो मुझे प्रॉपर मतलब हिंदी इंग्लिश हर जो भी मुझे चाहिए नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं मुझे, ठीक है। तो वो एक चीज़ है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। मुझे लगता है देखिए सोसाइटी कम्युनिटी ऐसा, देखो समाज में हर तरीके के लोग हैं, हम सभी को ही बुरा नहीं कह सकते, हम सभी को ही अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन आपको एज ए व्यक्तित्व आपका कैसा होना चाहिए वो आप पे ही डिपेंड करता है ना। आप अपने व्यक्तित्व को कैसे दर्शाते हो लोगों के सामने, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आपको उसको खुद भी तो फील करना है ना। अगर आप खुद ही फील नहीं कर रहे हो किसी चीज को, खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो हम दूसरों पर वो ब्लेम भी नहीं डाल सकते हैं कि आप। मैं बता रही ना आपको, पहले जब इंटरव्यू ऐसे हुए थे तब लोग बोलते थे कि नूर आप बहुत मतलब वो हैं, हिम्मत वाली हैं। मैंने कहा ऐसा क्या हिम्मत वाला काम कर दिया मैंने एडमिशन लेके कोई हिम्मत वाला काम हुआ? पर आज जब मैं इस चीज को बैठ के सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं दुनिया को देखती हूँ, हर इंसान एक दोहरी जिंदगी जी रहा है, हर इंसान, मैं ये मानती हूँ, ठीक है। ये मेरा मानना है, मैं किसी पे थोप नहीं रही कि सभी मानते हैं, बट ये मेरा मानना है कि हर एक इंसान दोहरी जिंदगी जी रहा है, ठीक है। एक्चुअल में वो क्या है वो नहीं बता पाता है इस समाज के डर से। आज मैंने अपने व्यक्तित्व को पहचाना, आज मैंने अपने अंदर की नूर को पहचाना, आज वही नूर सामने है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक आप अपने खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आप भूल जाओ आपको कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। आप जैसा खुद को ट्रीट करोगे वैसा आपको सामने वाले ट्रीट करेंगे, आप खुद से प्यार करेंगे आपको सामने वाले प्यार करेंगे। आप खुद से कि नहीं मैं तो ये कि मैं तो कर ही नहीं सकता, आप खुद को डिमोरलाइज करते रहोगे, डिमोटिवेट करते रहोगे कि नहीं ये चीज़ नहीं है, तुम्हारे से तो होना ही नहीं है, तो मुझे लगता है शायद नहीं हो पाएगी। आज मैं भी अगर ये सोच के अगर बैठ जाती कि नहीं हम तो किन्नर है, हमको तो कौन ही अपनाएगा, कहाँ ही कुछ कर पाएंगे, तो शायद इतने जो काम हुए वो चीज़ नहीं हो पाती। आपने बहुत सारे लोगों के लिए राह खोली है कि वो ये सब चीजें कर सकते हैं। एक बहुत ना बात करते हैं अब आपके एनजीओ के बारे में। आपका एनजीओ क्या करता है और कैसे वर्क करता है वो? देखिए हमारा जो एनजीओ है वो LGBTQI समुदाय पे काम करता है। पहले इसको एक्सप्लेन करो। LGBTQI कम्युनिटी है, L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, महिला का महिला की तरफ आकर्षण, उनको कहते हैं हम लेस्बियन। तो G स्टैंड्स फॉर गे, जिसमें एक पुरुष का पुरुष की तरफ रुझाव होता है, आकर्षण रहता है। बायसेक्सुअल, जिसका दोनों ही तरफ महिला पुरुष दोनों की तरफ रुझाव रहता है। T LGBT T स्टैंड फॉर ट्रांसजेंडर, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन, ठीक है। I स्टैंड फॉर इंटरसेक्स। अब ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन कौन हो गए? जो मेल से फीमेल कन्वर्ट होते हैं और फीमेल से मेल कन्वर्ट होते हैं, वो थ्रू हार्मोनल थेरेपी के थ्रू और जो उनके सर्जरीज होती है उनके थ्रू होते हैं कन्वर्ट, ठीक है। फिर आता है इंटरसेक्स, जो मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल, जैसे मैं एक बायोलॉजिकल इंटरसेक्स चाइल्ड थी, ठीक है। Q क्वेयर कम्युनिटी। अब क्वेयर कम्युनिटी वो लोग होते हैं जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपने आप को कि वो हैं क्या, वो किसकी तरफ उनका रुझाव है, महिला की तरफ है या पुरुष की तरफ है, वो हमेशा डिलेमा में रहते हैं, ठीक है। LGBTQI बता दिया आपको, इंटरसेक्स। अभी ए होते हैं एसेक्सुअल, जिनको फिजिकली इंटीमेट या हम सीधे सरल भाषा में कहें सेक्स करने का मन नहीं करता, वो लोग होते हैं। तो अब आप बोलेंगे ये भी ऐसे भी लोग होते हैं, बट हाँ ये कम्युनिटी है, पूरी LGBTQI कम्युनिटी है, ठीक है। इस तरीके के लोग फिर कैसे रहते हैं? उनको जैसे रहना है वो वैसे रहते हैं। जरूर देखिए हमारी इंडियन सोसाइटी इस चीज को बहुत बाउंड कर देती है कि भाई एक लड़का लड़की शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बस हो गया, यही रोल है सोसाइटी में, यही रोल है। और सोसाइटी मैं मानती हूँ कुछ चीजें हमारे अच्छे के लिए ही बनी है, बट ये एक थिंकिंग ही रखना वो बहुत गलत है, वो एक प्रोस्पेक्टिव रखना, क्योंकि कई लोग होते हैं जैसे ए सेक्सुअल लोग हैं जिनको बेचारे को सेक्स करने का ही मन नहीं करता उनका, तो जो पार्टनर्स होते होंगे उनके, तो उनके साथ मैंने देखे हैं ऐसे केसेस भी, उनको जबरदस्ती उनके साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं। इट्स लाइक लिटरली इट्स लाइक अ हेल, जस्ट लाइक अ रेप। वो रेप ही हुआ एक तरीके से, जब आपका पार्टनर ही कंसर्न नहीं है आपके सेक्स के लिए, तो वो एक तरीके से रेप ही हो गया। तो वो सब चीजें हैं। तो हमारे जो ये फिर अगर जैसे अभी आपने जो भी वर्ड यूज किए, लेस्बियन है, गे है, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, ये सब है, तो जब आपने किसकी एक कम्युनिटी बनाई है तो वो लोग वहाँ पे मिलते हैं? हाँ, जैसे कि ऐसे मैंने कम्युनिटी नहीं बनाई, एक्चुअली कम्युनिटी ऐसा नहीं कि यहाँ पे खाली इंडिया में ही है, ये आउट ऑफ इंडिया भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हम आप देखेंगे हमारे इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड भी प्राइड होता है, प्राइड मंथ आता है,
जब वहाँ पे हम लोग हर स्टेट में ना रैली निकलती है, मैंने देखी है, मैंने एक बार जयपुर में ही देखी। जयपुर में ही है, अभी 9 फरवरी को हमारे जयपुर में है वापस, हर साल होती है। ओके, इट्स अ डेट फिक्स 9 फरवरी? नहीं, ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं होता, बट हाँ यूजुअली जनवरी से फरवरी के बीच में इधर जयपुर में होती है, नवंबर में दिल्ली में होती है, दिसंबर में हमारे मार्च में मुंबई में होती है, तो छत्तीसगढ़ और भी जगह मतलब काफी सारे ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में हमारे यहाँ पे, कोलकाता में ये जो प्राइड वॉक होती है वो होती है। तो जो मेरे एनजीओ है वो हमारे LGBTQI कम्युनिटी पे ही हम लोग काम करते हैं। अब आप उन लोगों के लिए क्या क्या करते हो? क्या क्या करते हैं वो उसी पे मैं आ रही थी। जैसे कि हम उनकी HIV STI टेस्टिंग पे हम लोग काम करते हैं। जैसा कि HIV का आपने सुना ही होगा, जो HIV संक्रमण होता है वो ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी के लोगों को होता है, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ वो सेक्स करते हैं, तो उसमें उनको संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद कई ऐसे ट्रांसजेंडर जो सेक्स वर्क करते हैं, तो उनको भी ये चीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमारी जो ये NGO है वो उनको HIV STI टेस्टिंग करवाता है फ्री में, और इन केस अगर कोई HIV पॉजिटिव निकलते हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी हम फ्री में ही करवाते हैं, ART से उनको लिंक करते हैं। उसके अलावा हमारा जो मेन जो काम है वो है ट्रांसजेंडर की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हमारा काम रहता है, क्योंकि काफ़ी सी ट्रांसजेंडर का डॉक्यूमेंटेशन का भी नहीं है बना हुआ, तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के तो आपको स्कीम्स अवेल कर ही सकते हैं। अब सरकार ने निकाल दी हैं स्कीम्स, पेंशन की निकाल दी, स्कॉलरशिप निकाल दी, बट अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो वो स्कीम अवेल नहीं कर पाएगा, तो वो तो कोई मतलब की नहीं रही बेचारे उसकी। तो डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी तो हम डॉक्यूमेंट, आज के टाइम में डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो हम डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं। उसके अलावा हम जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उन पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपए इतने सफिशिएंट नहीं होते हैं। हाँ, अभी आपने बोला आपको 15 लाख रुपए, मुझे 15 लाख रुपए लग गए थे। और वैसे ही सेम अगर आप मान के चलेंगे कि अभी JDA का मैंने आपको बताया ज्ञापन हम लोग सौंप के आए थे कि JDA भी हाउसिंग स्कीम्स में एक रिजर्वेशन होना चाहिए। इवन मैंने अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी VC जो अल्पना कटेचा मैम, उनको एक ज्ञापन देकर आई हूँ मैं कि उसमें भी एक सीट रिजर्व हो जानी चाहिए बच्चों के लिए, ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए 1% ही सही, लेकिन होनी चाहिए। तो वो चीज़ है, तो ये चीज़ों पे हमारा जो ये NGO काम कर रहा है। उसके अलावा हमारे साथ जो मैंने आपको बताया कि हम लोग सेंसिटाइजेशन मीटिंग्स भी करते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स के साथ मैंने की है यहाँ पे जयपुर में ही। दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे भी मैंने की है। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको बताते हैं हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में, उनके एक्ट एंड रूल्स के बारे में। तो हमारा NGO ये, और बेसिकली हम लोग ज़्यादातर अभी हम क्या कर रहे हैं, स्कूल्स में हम लोग एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम लोग जेंडर पे बात करते हैं, ताकि जो स्टीरियोटाइप्स माइंड्स हैं वो थोड़ा ब्रेक करने के लिए। क्योंकि स्कूल से ही अगर बच्चा पहचान में आ जाए, पहचानने लग जाएंगे बचपन से ही, मतलब ये सब चीजों की अगर हमको तो नॉलेज उनको होगी, किसी ट्रॉमा से नहीं गुजरना तो पड़े। किसी ट्रॉमा, एग्जैक्टली किसी ट्रॉमा से, किसी मतलब ऐसे किसी कहते हैं ना डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं जाएंगे, और ऐसे सुसाइडल केस जो होते हैं वो कम हो जाएंगे हमारी कम्युनिटी के। तो आपका NGO इन सब चीजों पे काम करता है, और गवर्नमेंट और प्रशासन से आपको इन सब चीजों में पूरा सपोर्ट मिलता है? हाँ, गवर्नमेंट से भी हमको सपोर्ट मिलता है इसमें। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमको सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट हमको मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हमको सपोर्ट नहीं मिलता है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो कमी है वो हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस की है ना। अवेयरनेस लोगों में नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है। वो क्यों है? वो इसलिए कोई एजुकेशन नहीं है। तो मेरी तो यही मांग है आपके चैनल के थ्रू भी, कि ज़्यादा कुछ मैं मांग करती नहीं हूँ, बस एजुकेशन के सेक्टर में भी अगर 1% भी अगर कर देते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, यूपी यूनिवर्सिटी और इवन पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी सीट रिजर्व की है ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ ये हर एक यूनिवर्सिटी में हो। अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, ये हम कहते हैं और ये सच में है। आज मैं अगर इतनी केपेबल हूँ, इतना कैलिबर है मेरे अंदर, वो क्यों है? क्योंकि आज मैं एजुकेटेड हूँ, आज मैं पढ़ रही हूँ, आज मुझे पता है कि मेरे क्या राइट्स हैं, क्या अवेयरनेस है। बट मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे एक ही जना को सब कुछ ना पता हो, यहाँ पे मेरी पूरी कम्युनिटी को सब कुछ पता हो अपने राइट्स एंड अवेयरनेस के बारे में। मैं अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ, आई एम द फर्स्ट वन बट आई डोंट वांट टू बी लास्ट वन। मुझे फर्स्ट की रेस में नहीं आना कि पहला जन आधार मिला, पहला बर्थ सर्टिफिकेट बना, पहला आपको एडमिशन मिला, वो पहले की भीड़ में मुझे नहीं आना है। मुझे ऐसा है कि हाँ भाई आपने पहल और लोगों के लिए किए कि और भी लोग इससे जुड़े और गवर्नमेंट की स्कीम से उनको भी। मैं पहली थी वो ठीक है, मैं पहली रहूं
वो मुझे नहीं चाहिए। पहले तो आप बने ही रहोगे, पर आप इसमें और एड ऑन लाइनें बनाते रहोगे। एग्जैक्टली वही चीज है, और वही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी, वही मेरे लिए सबसे बड़ी एक प्राउड मोमेंट वाला बात होगा कि हाँ मैंने कम्युनिटी के लिए कुछ किया और कम्युनिटी इस चीज का फायदा उठा रही है। तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज भी मैंने देखा है कम्युनिटी में कि वहाँ पे उन लोगों को एक तो फैमिली डिसोन कर देती है, सबसे बड़ा जो चीज उनके साथ ये चीज होती है कि फैमिली डिसोन करती है, सोसाइटी कम्युनिटी भी डिसोन कर देती है काफी, ठीक है। और फिर उनके पास ऑप्शन नहीं होता बेगिंग के अलावा। ट्रेन में आप देखिए, आप सिग्नल्स पे देख लेंगे, आप सेक्स वर्कर देखिए, सेक्स वर्कर्स भी हैं बेचारों, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मैम। आज कहने के लोग कह देते हैं कि ये लोग जॉब क्यों नहीं करते हैं, अब भी कौन उनको जॉब के लिए रोक रहा है, बट कौन रखता है, कौन रखता है, कोई नहीं रखता। आज मुझे नूर शेखावत उसके नेम और फेम के बदौलत उसको शायद रूम रेंट पे भी दे देंगे, क्योंकि मेरा नेम फेम है कि यहाँ पे ये बच्ची पढ़ती है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट माय अदर कम्युनिटी मेंबर, उनको तो रेंट पे भी घर नहीं था, उनको बेचारे, मैंने ऐसे हालत देखे, आप मानेंगे नहीं, स्लम्स एरिया में रह रहे हैं। ऐसा नहीं मैं अपनी कम्युनिटी को ही देख रही हूँ, स्लम्स एरिया में मैं रह के आई हूँ मेरी कम्युनिटी के साथ, तो वहाँ पे स्लम्स एरिया में छट्टा पकड़ी है ना। आपके पास मतलब सर्दियों में आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, सही का आप घर नहीं है, मतलब खिड़की दरवाजे भी नहीं है, ऐसे भी मैंने घर देखे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के। तो मैंने देखे हैं ये सब चीज़ें, ग्राउंड पे मैंने काम किया है कम्युनिटी के साथ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है हमारी कम्युनिटी। बट हाँ ये ज़रूर है, अब कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी सोचने लगी है, लोग सोचने लगे हैं हमारे बारे में भी, इसलिए आज नूर शेखावत यहाँ आपके समक्ष बैठी हुई है। तो पर मैं ये चाहती हूँ कि खाली नूर ही हाईलाइट ना हो, मैं ये चाहती हूँ मेरी पूरी कम्युनिटी हाईलाइट हो, तब मेरी को ज़्यादा एक जैसे कहते हैं ना प्राउड जो मुझे फील मैं करूँ। एक ये क्वेश्चन मेरा अभी ऑन द स्पॉट आया कि आप जैसे है ना, किसी ने एक्सेप्ट किया खुद को और वो किन्नर समुदाय में जाना चाहता है, तो वो कैसे डिसाइड करता है, कहाँ रहते हैं ये सब? देखिए हर एक स्टेट, ऐसा नहीं है कि किन्नर खाली एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, ठीक है। हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह है। हमारे आपके घर में भी होंगे, और जो लोग आते हैं उनके घर में भी बधाइयों पे हम लोग आते ही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। पर पहले उसको खुद को पहचानने की जरूरत है, जो भी वो व्यक्ति जिनकी आप बात कर रहे हैं XYZ, तो पहले वो व्यक्ति खुद को पहचाने, है ना, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन ले। मुझे ऐसा लगता है काफी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि खाली उनको फैमिली वाले ट्रोल करते हैं, इस वजह से ही वो लोग इन चीजों में पड़ जाते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं काउंसलिंग की जरूरत मुझे लगता है फैमिली को भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फैमिली को ही थोड़ा सा मतलब इन चीजों की समझ होगी, लोगों को समझ होगी, तो मुझे लगता है किसी को घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर छोड़ना ही क्यों है, घर में रहना क्यों नहीं है, जरूरी क्यों है कि घर छोड़ के जाना, एक वही ऑप्शन क्यों है हमारे पास। घर में रह के भी तो हम अपने काम कर सकते हैं, चाहे वो बधाई के ही करें, चाहे वो बेगिंग के ही करें, कुछ भी करें, लेकिन घर में रह के ही करें। तो वो एक चीज है, फैमिली से सेफ एनवायरनमेंट तो कहीं पे भी नहीं है। ये चीज तो मैं भी मानती हूँ कि फैमिली सेफ एनवायरनमेंट कहीं पे भी नहीं है, बट क्या बीतती होगी बच्चे पे जो इन सब चीजों से अलग रहते हैं। फैमिली डिसोन कर देती है तो कहाँ जाए, उसके पास कहाँ जाए, उनके पास ऑप्शन नहीं है। आजकल तो एक्चुअली ये चीज का भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारी सरकार ने लिया है कि हर स्टेट में एक शेल्टर होम है, ट्रांसजेंडर शेल्टर होम गरिमा गृह के नाम से है, तो वहाँ पे हर स्टेट में खोले गए हैं। तो अगर कोई चाहता है कि भाई उसको भाई डिसोन करते फैमिली में वापस जाना नहीं चाहता, तो वो शेल्टर होम में जा सकते हैं। तो ये उनके पास ऑप्शन है। बट मैं ये चाहती हूँ कि क्यों ही किसी को घर छोड़ने की नौबत आए, क्यों ही कोई बच्चा अपना घर छोड़े। एक्सेप्ट कीजिए वो जैसा भी है, आप ही का ही बच्चे हैं, वो जैसा भी है वो आप ही के बच्चे। हम अगर कोई बच्चा अगर डिसेबल भी पैदा होता है तो हम उसको निकाल तो नहीं देते ना, तो वो बच्चे उसमें उस बच्चे की क्या गलती है कि उसकी फीलिंग्स ऐसी हैं। अगर वो बच्चा ऐसा है, थोड़ा मुझे लगता है समाज को थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है, थोड़ा सा समाज को थोड़ा मेंटली थोड़ा आगे बढ़ने की ज्यादा जरूरत है। इन चीजों से भी ज्यादा बहुत सी चीजें मुद्दे हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं, है ना। लेकिन क्यों समाज को इसी चीजों पे बात करनी है, क्यों उनको किन्नरों को एक हास्य का वो बनाना है, एक मुद्दा बनाना है उनको किन्नरों को, तो वो एक चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए, वो बंद धीरे धीरे करके हो ही जाएंगी। मैं खुद एक सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, सोशल सब्जेक्ट है मेरे पास, तो एक सोशल चेंज आने में भी यहाँ पे 100 साल का टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे इतना भी चेंज हुआ तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आगे यही आशा करती हूँ कि आगे सबसे बड़ी जो चीज है, किसी फैमिली को अपना बच्चा डिसोन ना करना पड़े, किसी बच्चों को अपनी फैमिली को छोड़ के ना जाना पड़े। वो चीज ऐसा एक एनवायरनमेंट मैं
चाहती हूँ, खुद से चाहती हूँ मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ, कोई भी फैमिली शर्मसार ना हो, अगर उसके घर में अगर ऐसे बच्चे हैं तो, हम जैसे बच्चे हैं तो वो शर्म फील ना करे, वो प्राउडली कहें कि हाँ हमारा बच्चा ट्रांसमैन है, ट्रांसवुमन है या इंटरसेक्स है, जो भी है हमारा है। वो चीज़ एक इन्वायरमेंट में क्रिएट करना चाहती हूँ। तो मेरी अभी वही चीज़ है, उसी चीज़ पे मेरी अभी चल रही है। तो वो एक मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ हो। अब थोड़ा सा पर्सनल बात करते हैं कि मतलब आप मेल से फीमेल बने, उसके बाद आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं? रिलेशनशिप मैम ऐसे रहते हैं जैसे कि आपको पता ही है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो वो एक्सेप्ट करती है? मैं वही बता रहा हूँ कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना। कहीं ना कहीं जब आपको फैमिली डिसोन कर देती है ना, जब फैमिली ही क्यों डिसोन कर देती है आपको, क्योंकि वो आपको इस समाज का हिस्सा ही नहीं मानते। आपको सोचिए जिसको फैमिली ही डिसोन कर देती है, वो क्या आस लाके बैठे किसी वजह से कोई पार्टनर है। ऐसा नहीं कि पार्टनर्स नहीं होते, पार्टनर्स होते भी हैं, बट वो पार्टनर्स भी आपको खाली सेक्सुअली यूज करेंगे या आपके पैसा देख आपको फाइनेंशियली यूज करेंगे। ऐसे ही होते हैं। दिल लगा के अगर कोई बंदा, बहुत रेयर टू रेयर है यहाँ पे हमारे कम्युनिटी मिलता है कि हाँ भाई, कि जिनसे एक होता है ना कि इमोशनल अटैचमेंट होता है ना। हमारा तो हो जाता है ऑब्वियसली, होता है कि हम तो फैमिली डिसोन कर देती है, हम तो इमोशनली वैसे ऐसे टूटे हुए होते हैं, हमारा तो अटैचमेंट हो जाता है बंदे से, बट उस बंदे का हमारे से अटैचमेंट होना बहुत मैंने देखा है, ज्यादातर नहीं होता है। क्योंकि जो मैंने देखा है मैं आपको वही चीज बता रही हूँ कि ज्यादातर हमको सेक्सुअली यूज किया जाएगा या फिर फाइनेंशियली यूज किया जाएगा। और ज्यादातर मतलब इन्हीं में ही देखा है मैंने, मतलब मैंने ये नहीं देखा कि ट्रांसजेंडर को कि वो घर बसा रही है, क्योंकि जब की फैमिली ही जिसने पैदा किया वो ही डिसोन कर देगी, आप औरों से तो क्या ही उम्मीद लगा के बैठोगे। आपने देखा है किसी की ऐसे मैरिज होते हुए? मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने शादी की, बट वो अपने फिर फैमिली से अलग रह रहे हैं। लड़का भी फैमिली से अलग रह रहा है, वो ट्रांसजेंडर भी फैमिली से तो अलग रह ही रही है। तो वो एक चीज है। मैं ही चाहती हूँ कि ये सब भी क्यों हो, क्यों, मतलब मैं एक महिला ही हूँ, मेरे अंदर आपके अंदर यही तो है कि मैं एक बायोलॉजिकल मदर नहीं बन सकती, पर आप एक बायोलॉजिकल मदर हैं, ठीक है, बट काफी सी महिलाएं भी हैं जो बायोलॉजिकल मदर नहीं बन सकती हैं। तो उसमें वो क्या समाज का हिस्सा नहीं है? वो भी समाज का हिस्सा ही। बच्चा अडॉप्ट करना भी एक ऑप्शन है, IVRS एक ऑप्शन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑप्शन है, बट लोग उन ऑप्शन को देखना नहीं चाहते। बस यही चीज है कि हाँ भाई ट्रांसजेंडर है, ठीक है, ये समाज का हिस्सा ही नहीं है। अभी दोगला रूप में समाज का आज तक समझ में नहीं आया। आप पैर भी छू रहे हैं, बट आप जब भगवान ही मान रहे हैं उनको, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि अगर किन्नरों को जैसे भगवान माना गया है, पैर छूते हैं, आपके भी बधाइयों पे आए होंगे कभी, है ना, उनके पैर छूते हैं, उनका इतना आदर सत्कार करते हैं। और वहीं अगर आप राह चलते किसी लड़के बोलते हो ए छक्के, तो उसको सबसे गंदी गाली है ना ये लगेगी। माँ बहन की गाली उसको इतनी गंदी नहीं चुभेगी तो उसको अगर आप बोल दोगे ए छक्के। तो वो एक चीज है, किन्नर समाज भगवान का रूप भी दे रखा है और एक तरफ से गाली भी बना रखा है। तो वही वाला चीज है कि किन्नर का आशीर्वाद तो सभी को चाहिए, घर में पैदा हो जाए ऐसा किसी को ही नहीं चाहिए, वो वाला सीन है। बट ठीक है, मतलब एटलीस्ट कम से कम मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतने ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट कर दूं मेरी कम्युनिटी के लिए कि मेरी कम्युनिटी की बहनों को किसी के ऊपर ना आश्रित होने की जरूरत ना पड़े, ना अपने परिवार पे, ना किसी अपने पार्टनर पे। वो खुद से इतने स्टेबल हो कि वो आगे अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए। और मेरा वही एक मेन मोटिव है। तो उसके लिए सबसे मेन राइट ये है कि सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ाई है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं, अपने राइट्स नहीं पता होंगे। अगर गवर्नमेंट हमें बहुत सारी स्कीम्स दे रही है, लॉ पास कर रही है, पर हम उसको अवेल तो तभी करेंगे ना जब हमें उसकी अवेयरनेस पता होगी, हमें उसकी अवेयरनेस होगी, प्लस डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास प्रॉपर होंगे। उसके अगर वही चीज नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। आज हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रेलवे की भर्ती निकली, तब ट्रांसजेंडर का उसमें रिजर्वेशन था, ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते थे। तो मुझे एक बात समझ में नहीं है, जब ट्रांसजेंडर पढ़े लिखे ही नहीं है, जब अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अपने रिजर्वेशन नहीं दे रखा, वो उस चीज का फायदा कैसे उठाएंगे? सबसे पहले आपको एजुकेशन में रिजर्वेशन देनी चाहिए, मुझे लगता है आपको पहले स्कूल्स में और कॉलेज में सीट रिजर्व करनी चाहिए, उसके बाद कहीं जाके आपको रिजर्वेशन पे बात करनी चाहिए। जब यहाँ पे बच्चे ही पढ़े लिखे नहीं होंगे हमारे समुदाय के, किन्नर समाज के, तो वो कहाँ से इस चीज को वो कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि, और आपने स्कीम से बहुत जल्दी बना दी। हालांकि मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं इस चीज को नकारती नहीं हूँ कि मैं ये चीज क्यों हुई है, बट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जब उनके हैं ही नहीं किन्नरों के, तब क्या बेचारे वो इस चीज को अवेल कर पाएंगे? वो कैसे अवेल कर पाएंगे जब उनके पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है? तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैंप लगना चाहिए, जिसमें उनके सारे डॉक्यूमेंट्स बनने चाहिए। उसके बाद अगर हम इन चीजों पे बात करें तो हम बात करते हुए अच्छे भी लगेंगे। आपने एक महल तो खड़ा कर दिया, उस महल में कोई रह ही नहीं रहा,
वो महल किस काम का, वो वाली बात हो गई है। मतलब हमारे लिए महल खड़ा कर दिया है सरकार ने कि आप हमको खूब अच्छा सा महल दे दिया कि आपके लिए ये भी उसकी नींव ही बाकी है। नहीं, नींव बाकी नहीं है, बट अभी आपने वहां पे चौकीदारी खड़े कर दिए, क्या टर्न अलाउड नहीं है, बाहर में बोर्ड लगा दिया, महल हमारा ही है, हमको दे दिया, इसमें बहुत सारे रूम बना दिए हमको, हर आलीशान चीजें फैसिलिटी हमको दी है वहां पे, वहां पे आपने बोर्ड लगा दिया ट्रांसजेंडर्स नॉट अलाउड। अरे भाई हमारे लिए था ही तो वही एक चीज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि वही है कि आपने ऑर्डर लॉ तो पास कर दिए, बट इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहे हैं। आपने रिजर्वेशन तो निकाल दिए गवर्नमेंट जॉब में, बट यहाँ पे तो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो बेचारे वो पढ़े लिखे नहीं, तो वो वहां पे कैसे वो अपने आप को वो करेंगे, है ना। और अगर इन केस फॉर एग्जांपल से अब काफी ऐसे हैं जिन्होंने चलो 12th पास कर भी लिया, अब हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने 12th पास कर भी ली, अब मैं ये कहते हुए शर्माती भी नहीं हूँ कि मेरी परसेंटेज कम आई थी 12th में, तो अगर वहां पे भी एक क्राइटेरिया रख दिया गया है कि आप कितनी परसेंटेज होगी तो ही आपको आप इसमें एग्जाम दे सकते हो। भाई हमारी मानसिकता उस टाइम पे क्या थी, हमको पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, हमको इतना ट्रोल करते थे, बुली करते थे, हमारे इस वजह से हमारे मार्क्स कम आए, तो कम से कम वो एक क्राइटेरिया थोड़ा मुझे लगता है कि एक्सेप्शनल रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू अ ट्रांसजेंडर। तो वो चीज वही मैं आपको बता रही हूँ, घर खड़ा कर दिया, बट बाहर बोर्ड भी लगा दिया कि ट्रांसजेंडर अलाउड नहीं है, तो फिर मतलब ही क्या है उन चीजों का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले हमें एजुकेशन में ही राइट्स चाहिए, सबसे पहले एजुकेशन ही हमारा सबसे पहला राइट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि किन्नर समुदाय में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होना चाहिए, स्कीम्स का, और वो सब चीज़ें तो हमें बाद में मिलेंगी, जब तक हम पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो हम उस स्कीम का फ़ायदा कैसे उठाएंगे। चाहे आप हमें रेलवे में रिजर्वेशन दे दो, या पुलिस में दे दो, एयरफोर्स में दे दो, किसी में भी दे दो, पर अगर हम उसको अवेल करने के लिए हमें पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तो पढ़ा लिखा होना के लिए पहले पढ़ाई के लिए और मेन चीज डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपका पेंशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पेंशन के लिए आपको अवेल करना है, चलो पेंशन में तो कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, बट जब आपको पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो आपका जनाधार आपका होना चाहिए। अब जनाधार के लिए आपका आधार होना चाहिए। अब वो जब आधार ही नहीं तो जनाधार भी नहीं है, अब जनाधार नहीं तो पेंशन भी नहीं है। सब इंटरलिंक है, सब चीजें इंटरलिंक्ड है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, वो चीज है। अब आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे सीफार नामक एक संस्था है, सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके साथ मिलके हम लोगों ने नगर निगम अपने जयपुर में नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज है, ठीक है। हेरिटेज में कभी भी अगर आपने देखा होगा पब्लिक टॉयलेट्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स में आपने कभी देखा कि वहां पे जेंडर न्यूट्रल का एक बोर्ड लगा हुआ है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर का, वो कैसे आया, उसके पीछे की कहानी क्या थी, वो मैं आज आपके साथ साझा करती हूँ। हम लोग मेयर के पास गए, वहां पे हम लोगों ने मैम से बात करी कि मैम हमको एक सेपरेट टॉयलेट चाहिए, तो मैम ने बोला नूर व्हाई यू नीड अ सेपरेट टॉयलेट, है ना, आप एक फीमेल अटायर में है एंड योर अपीयरेंस इटसेल्फ सेज दैट यू आर अ फीमेल, राइट, तो व्हाई यू नीड अ सेपरेट टॉयलेट फॉर दैट, लाइक यू हैव टू पी, यू कैन पी इन अ गर्ल्स वॉशरूम, दैट्स बट ऑब्वियस। तो मैंने कहा मैम मैं अपने लिए बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ट्रांस मैन की। अब लोगों ने ट्रांस वुमेन देखी है, लोगों ने इंटरसेक्स देखे हैं, पर ट्रांस मैन तो देखे ही नहीं लोगों ने, जो लड़की से लड़का कन्वर्ट होते हैं, है ना। अब आप एक बात देखिए कि जो लड़की से लड़का कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनके हार्मोनल थेरेपी वो लेते हैं। आपको पता है कि दो ही हार्मोन्स होते हैं, ईदर टेस्टोस्टेरोन या आइदर एस्ट्रोजन। महिलाओं में एस्ट्रोजन पाया जाता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, ठीक है। तो जो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, जो इनकी पूरी एक जर्नी रहती है, जो वो हार्मोनल थेरेपी पे होते हैं, ठीक है। अब जो फीमेल से मेल कन्वर्ट होते हैं तो उनको टेस्टोस्टेरोन दिया जाएगा पिल्स के थ्रू और इंजेक्शन आईवीएस के थ्रू। तो जब उनको दिया जाता है तो उनके चेहरे पे वियर्ड आने लगती है, ठीक है। वो अपना ब्रेस्ट भी रिड्यूस करवा लेते हैं, सेम है जैसे अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट टिश्यूज हटवा लेते हैं, ठीक है। अब एक लड़का जिसकी दाढ़ी मूछें आ रही है, पूरा मेल अटायर में है, पर 90% जो ट्रांस मैन होते हैं वो बॉटम सर्जरी नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि उसमें बहुत रिस्क होता है, ठीक है। अब एक लड़का, एक व्यक्ति जो एक पुरुष प्रतीत हो रहा है, आपको दाढ़ी मूछें आ रही हैं, ब्रेस्ट भी नहीं है, पूरा पुरुष ही लग रहा है, बट अब उसके तो वर्जाइना है, यूट्रस भी है। अब यूट्रस है तो उसके पीरियड्स भी आते हैं, तो अब वो पैड चेंज कहाँ करेगा? वेरी प्रॉब्लम। वो पैड चेंज, अब जिसकी दाढ़ी मूछें आ रही हैं वो मेल्स वॉशरूम में जाके तो पैड चेंज करने से रहा, वो फीमेल वॉशरूम में भी नहीं जाएगा, उसको वहां अलाउ करेंगे नहीं। ये बात हमने उनके सामने रखी कि वो भी
हमारे समाज का हिस्सा हैं, ठीक है, प्रॉब्लम ही है, तो उस प्रॉब्लम के नजरिए से देखा जाए, तब जाके उन्होंने हमें उस जो पब्लिक टॉयलेट्स में हमको एक अलग से रूम प्रोवाइड किया गया जहाँ पे वो पैड चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज़ का भी हम लोगों ने वहाँ पे बात रखी। लेकिन वही चीज़ है कि एक कहावत है ना कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी, तो वही चीज़ है, हमें अपनी बात रखने के लिए कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स की ही जरूरत है। अगर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे और सही बात रखने वाले नहीं होंगे तो मुझे लगता नहीं कि राइट से बात होंगी कभी, क्योंकि एक आप जाएं गवर्नमेंट में हमारी मांग लेके, है ना, और एक मैं खुद जाऊं तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। एक आप जाएंगे कि नहीं ट्रांसजेंडर्स को ये चीज चाहिए, उनको आपको ये प्रोवाइड करवाना चाहिए, वो भी आपको बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो ट्रांसजेंडर आए ही नहीं, आपको कैसे पता कि उनको ये चीज की नीड है, प्रॉब्लम है उनको या नीड है उनको। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो हमारी सुनेंगे नहीं, तो वो वाली एक बात है। तो यही चीज मैं चाहती हूँ कि अवेयरनेस, जिसकी हम बात करेंगे, अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो, ठीक है, तब कहीं जाके आप वो कर पाएंगे। तो वो एक चीज है। अभी भी हमारी बात चल रही है ग्रेटर में, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स खाली हेरिटेज में है, ग्रेटर में है ही नहीं। जयपुर के एक ही आधे पार्ट में नहीं है, वो आधे पार्ट में भी है। अब किसी को अगर ग्रेटर में अगर किसी को वॉशरूम यूज करना होगा तो वो हेरिटेज में तो आएगा नहीं। तो वो एक चीज है। तो हम ग्रेटर में हमारी बात चल रही है। और दूसरा मैंने एक और ज्ञापन दिया है हमारे नगर निगम में कि जैसे डेयरी आफ्टन होते हैं उसमें वो लोग ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल करें। डेयरी एक ऐसी चीज हो गई कि जिसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत भी नहीं है। इन केस अगर कोई अपना जीवन व्यापन बेगिंग करके ना बिताना चाहे तो कम से कम डेयरी के थ्रू अपना जीवन व्यापन कर पाए। तो वो एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम ज्यादा की मांग कर भी नहीं रहे हैं अभी तो हाल फिलहाल, बट ये छोटी छोटी चीजें ही हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं हम लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। मेन स्ट्रीम में आने का मतलब है कि आप लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, साथ में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर भी जो एक टैबू है, आप लोगों के अंदर मतलब जो लोग, जिन लोगों के अंदर ट्रांसजेंडर को एक टैबू मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो दिमाग में जो उन्होंने एक बात जो कहते हैं ना कि एक माइंड सेट है, एक थॉट है, तो वो कहीं ना कहीं चेंज होगा। वो मुझे तभी लगता है वो तभी हो पाएगा जब साथ में उठेंगे, बैठेंगे, रहेंगे, तभी हो पाएगा। पर एक चीज मैंने आपकी बातों से नोट करी, एक बहुत अच्छी चीज है, आपने जब जिस डिपार्टमेंट को ज्ञापन दिया है, आपकी पहली पहल में गवर्नमेंट ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। हाँ, मैंने बोला आपको ये चीज, मैं इस चीज को नहीं नकारूंगी कि मेरे साथ गवर्नमेंट ने मतलब हमारा सहयोग नहीं किया। गवर्नमेंट ने हमारा सहयोग किया है, लेकिन कुछ एक चीज है, कुछ जिसे हम कहते हैं कि हर एक चीज है ना एक मापदंड के साथ होनी चाहिए। समझ रहे हैं? अब जैसे कि मैंने आपको बताया रिजर्वेशन आ गया, बट जब एजुकेशन ही नहीं है तो रिजर्वेशन का क्या करेंगे, है ना। स्कीम्स आ गई, अब जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं तो स्कीम्स कैसे अवेल होंगी। समझ रहे मेरी बात का मतलब कि वो एक मापदंड के साथ होना चाहिए चीजों को, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो वो चीजें भी मुझे लगता है कि जब धीरे धीरे करके हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, आगे आएंगे, और भी नूर आएंगी आगे, ठीक है, हमें आशा है। तो जब वो लोग आएंगे आगे, तब कहीं जाकर भी चीजें और ज्यादा सही होंगी। अभी भी इतनी हो रही हैं, दैट इज गुड। लाइक वो चीज भी अप्रिशिएटेड है गवर्नमेंट की, उन्होंने इतना भी इनिशिएटिव लिया, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे सोसाइटी में चेंज आता हुआ मुझे लग रहा है कि आप अपना फ्यूचर क्या देखते हो, ये बताओ। मेरा फ्यूचर में, देखिए, मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा डिलेमा में चली जाती है। जब मुझसे कोई पूछता है कि आप अपना फ्यूचर क्या देखती हैं, फ्यूचर एज ऑफ नाउ मेरा पॉलिटिक्स में जाने का है। मैं चाहती हूँ कि देखिए, जब तक आज के टाइम में आपका जब तक पावर नहीं है ना, तब तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मुझे मेरे समाज के लिए कुछ काम करना है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी रहेगी, तभी मैं कहीं जाके अपनी कम्युनिटी के लिए और भी अच्छा काम कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा एक जो गोल है वो भी कहीं ना कहीं इसी से लिंक्ड है कि मेरा गोल ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा करूं, तो उसके लिए मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, अगर आप जवाब देना चाहें। हाँ जी, प्लीज प्लीज। जैसे बीइंग ए फीमेल, अगर आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं तो एक मदर वाली फीलिंग भी होगी ही, ठीक है, क्योंकि अगर और फीलिंग्स है बीइंग ए फीमेल वाली, तो मदर होना अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग है। तो आप बायोलॉजिकली तो वो पॉसिबल नहीं है, कभी आपने अडॉप्शन के बारे में सोचा है? मैंने खुद ने सोचा है कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट करूंगी। मदरहुड जैसी फीलिंग तो आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में कहीं है। अगर एक जो ट्रू फीलिंग है ना, एक जेन्युइन फीलिंग है, वो एक माँ का अपने बच्चे के प्रति ही है ना। वो एक फीलिंग केवल हम महिलाएं समझ सकती हैं,
तभी मेरा क्वेश्चन हाँ, भी शायद इसीलिए ही आया कि जब आपने खुद को एक फीमेल की तरह जाना है, पहचाना है और बहुत सारी फीलिंग्स आपके अंदर फीमेल की हैं, तो ये मदर वाली फीलिंग भी आती है उसमें। मदर वाली फीलिंग भी उसके अंदर आती है। और मैं अभी क्या ये प्रोसेस होता है कुछ ऐसा कि ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? रिसेंटली अभी सेम सेक्स मैरिज का वर्डिक्ट आया था, है ना, तो उसपे 5 जजेस की बेंच लगी थी। तो वहाँ पे ये उनका वर्डिक्ट था कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, पूरा वो तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए वर्डिक्ट था, बट उसमें ये कहा गया कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं तो वो हेट्रोसेक्सुअल्स के साथ, मतलब जो स्ट्रेट जिन्हें हम कहते हैं आम भाषा में, उनके साथ हम लोग शादी कर सकते हैं, उसकी मान्यता है। उसके अलावा हम लोग बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी मान्यता भी दे दी गई है। ओके, नाउ यू कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। हाँ, नाउ वी कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। और मेरा शुरू से ऐसा था कि मेरा खुद की एक बेटी, मुझे एक बेटी चाहिए कि हाँ, कि जिसको मैं पढ़ाऊं लिखाऊं, उसको डॉक्टर बनाऊं। और मतलब होता ना कि बता नहीं सकती मैं कि उसकी शादी करूं, मतलब ऐसा लगता है मुझे कि मेरी एक फैमिली हो, मतलब और वो मेरी और मेरी बेटी की हो बस, मुझे और कोई नहीं चाहिए। आपको कोई पार्टनर नहीं चाहिए? पार्टनर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब ये चीजें देख चुकी हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती मतलब ये पार्टनर। बट हाँ, मैं एक बच्चा जरूर चाहती हूँ, मैं एक बच्चा जरूर चाहती हूँ। मैं उस बच्चे की, मतलब उस बच्चे को इतना मैं वो, मतलब एक कहते हैं ना कि एक मदरहुड वाला जो एक वो एक लाइफ है ना, आप उसके साथ वो मैं जीना उठना चाहती हूँ। बैठना खाना हाँ, पीना सोना खेलना, वो मैं वो चाहती मदर हूँ। वाली एक जो फीलिंग है मदरहुड वाली जो फीलिंग है वो मैं चाहती हूँ, वो मतलब मेरे को है कि मुझे करना है। बट मेरे को ये है कि पहले मैं अपनी लाइफ में थोड़े करियर में अगर मैं सेट हो जाऊंगी, उसके बाद ही मैं एक बच्चा अडॉप्ट करूंगी, लेकिन करूंगी जरूर, ये मैंने सोच रखा है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोई रोल मॉडल या पब्लिक फिगर है जिससे आप बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो आपके समाज का हो, चाहे सॉरी किन्नर समुदाय का हो, या अदर देन? मैं अगर अपना रोल मॉडल किसी को मानती हूँ तो वो एपीजे अब्दुल कलाम, जी। उनको मैं अपना रोल मॉडल मानती हूँ। उन्होंने बहुत ही उम्दा, जिसे कहते हैं ना, तारीफ भी उनकी तो हमारे शब्दों में बयान नहीं हो सकती। तो मैं उन सर को मैं अपना आइडल मानती हूँ। उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कि मैं किसी को अपना आइडल मानती हूँ, बट सर को मैं अपना आइडल मानती हूँ। उन्हीं की तरह आप नए नए इन्वेंशन करना चाहते हैं? एग्जैक्टली, उन्हीं की तरह मैं काम करना चाहती हूँ, उन्हीं के मापदंडों पे मैं चलना चाहती हूँ, उन्हीं के बनाए हुए। अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने एक केस के बारे में बताया था, जब इलेक्शन हो रहे थे तब आपने एक केस के बारे में बताया था। हाँ, जब इलेक्शन यहाँ पे राजस्थान में चल रहे थे, हम बात कर रहे हैं 2023 के अक्टूबर की, जब इलेक्शन चल ही रहे थे, स्टेट के, राजस्थान स्टेट के इलेक्शन थे। तो वहाँ उस टाइम पे एक ट्रांसजेंडर के साथ बड़ी ही घिनौनी वारदात हुई थी। उसका रेप किया गया, उसको जला के मार दिया गया था। पीपला गांव में उसकी डेड बॉडी मिली थी, और कानोता थाने की ये बात है, थाना कानोता ही लगता था। ये चीज़ जब हुई थी तो बहुत ज़्यादा एक शर्मनाक वाक़या ये था कि उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया। अच्छा, एफआईआर नहीं लिखी गई? किया गया था, वो भी एक महिला थी, ठीक है। खाली ये बताया गया था कि किसने जला के डाल दिया है। रेप का तो नामो निशान तक नहीं आया था कि रेप भी किया गया था उसके साथ। वो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता लगा इसका साथ रेप भी हुआ था। तो वो एक चीज़ थी, वो बहुत ही गंदा घिनौना वाक्य था और बहुत ही शर्मसार कर देने वाला समाज को, ठीक है। आज उसकी जगह अगर एक महिला होती तो शायद बात बहुत बढ़ जाती। वो इलेक्शन का टाइम था, एक मुद्दा मिल जाता है इलेक्शन पार्टीज को, है ना, लेकिन वो एक ट्रांसजेंडर महिला थी, ठीक है, उसकी बात भी नहीं उठाई गई। पता ही नहीं था लोगों को। फोटोज में आपको दिखाऊंगी, इतनी बेहाव है कि कुछ बच्चा ही था, हम कैसे शिनाख्त करें उसकी डेड बॉडी की। बट जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता लगा कि एक ट्रांसजेंडर महिला है। अदरवाइज लोग जो समझ रहे थे वहाँ पे किसी महिला की लाश ही समझ रहे थे उसको। पहचान में ही नहीं आ रही थी मैम, लाश ही पहचान में नहीं आ रही थी। बट हाँ, ये जरूर था, ये आइडेंटिफाई कर सकते थे कि महिला की लाश है पुरुष की लाश है, ये आइडेंटिफाई आप कर सकते थे। बट किसकी है वो लाश को आप आइडेंटिफाई करते, सोचिए आप किससे बेहाव है वो होगा। तो वो एक चीज़ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज में ये चीज़ का और थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं, हम तीसरा लिंग नहीं है, हम महिलाएं हैं, ठीक है। वो एक समाज ने अलग नाम दे दिया है, मंगलामुखी, किन्नर, छक्का, हीजड़ा, ठीक है, कई कई जगह और भी कुछ नाम से, योगती, है ना, इन सब नामों से बुलाया जाता है, लेकिन है तो महिला ही ना। तो वो चीज़ें, तो जब एक महिला ही है तो उनको जितने भी जो हमारे एक्ट एंड लॉज हैं वो महिला के ही होने चाहिए,
मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए जैसा हमने बात करी कि कभी भी कोई बीमारी जेंडर बायस नहीं होती है, क्राइम भी जेंडर बायस नहीं होता है, हमारे साथ भी छेड़छाड़ होती है, हमारे साथ भी रेप केसेस होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि एक ट्रांसजेंडर इसलिए वो सामने नहीं आ पाते हैं, वो चीज़ है। हमारे साथ भी ऐसे वाक्य हुए हैं कि हमारे को भी मतलब ट्रोल कर रहा है, बुली करा है, कभी हम लोग लेट नाइट घर जा रहे हैं, है ना, कहीं से भी, तो हम लोगों को भी ऐसा छेड़छाड़ वाली वारदात हुई है। बट हम जाए तो कहाँ जाए, हम बोले तो किससे? पुलिस में कंप्लेन नहीं कर सकते? पुलिस में कंप्लेन तो आया 2018-19 में एक्ट एंड लॉ आया था, उससे पहले नहीं था? उससे पहले था ही नहीं। अभी तो पुलिस हेडक्वार्टर्स में ट्रांसजेंडर सेल भी है, वहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसजेंडर सेल का वो किया है, वहाँ पे बनाया है, तो वहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर्स में वो भी है। तो ये सब चीज़ें अब भी होने लगी हैं मैम। ये उसके अलावा अगर बात करें आज से 5 साल पहले की, 6 साल पहले की, तो ट्रांसजेंडर को कुछ समझा ही नहीं जा रहा था, कुछ समझते ही नहीं थे। जब अभी आप अगर फिजिकली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या मेडिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो? हाँ, किसी भी हॉस्पिटल हम लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ वहाँ पे ऐसे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी तक मैंने तो अपने केस में कभी फील नहीं किया। बट जितना मैंने लोगों से सुना है, जैसे कि अभी रिसेंट बात नहीं है, ये 1.5 साल पहले का एक वाक्य है, एक ट्रांसजेंडर थी, वो HIV पॉजिटिव थी, ठीक है, ये पेपर में भी आया था, दैनिक भास्कर में भी, तो वो SMS में एडमिट थी। अब किसी भी HIV पेशेंट को आप उनको ये बोल नहीं सकते कि वो HIV, मतलब उनकी उल्लंघन नहीं कर सकते उनकी प्राइवेसी का, है ना। डॉक्टर्स भी अगर कोई HIV पॉजिटिव होता है तो उसकी रिपोर्ट में सीरो पॉजिटिव लिखते हैं, HIV पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये एक्ट है कि आप उनकी इस चीज को आप आउट नहीं करेंगे, उनकी प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते, ठीक है। SMS जैसा हॉस्पिटल, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की मैं आपको वाकया बता रही हूँ। मेरे पास रात को कॉल आता है एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति का कि दीदी मेरे को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पे आप सोचो 200-300 लोग हैं, ठीक है। मेरे साथ वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि मैं ट्रांस महिला हूँ, ठीक है। उसके अलावा पर्ची पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है HIV पॉजिटिव, वो पर्ची चिपका रखी है दीवार पे, ठीक है। मैंने सब लोग उसको देखना भी पसंद नहीं कर रहे होंगे, उधर जाना भी नहीं पसंद करेंगे, और जैसे कहते हैं ना, मतलब वो गर्मी में आटा गीला वाली बात। एक तरफ तो बेचारी ट्रांस वुमेन है ना, दूसरा आपने HIV पॉजिटिव का बोर्ड लगा दिया, लोग जाना ही नहीं चाह रहे हैं उसके आसपास, कोई दूर दूर, मतलब इसको ऐसे कर रहे हैं जिसकी पता नहीं क्या छूत चीज को वो कर लिया हो, है ना। हालांकि HIV कोई साथ में बैठने से, खाने से, पीने से नहीं फैलता है, ठीक है। बट ये समाज है, इस समाज को समझाना ही बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एक रॉकेट साइंस है ना। तो वहाँ पे ये चीज थी, जब डॉक्टर ही नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, डॉक्टरों ने ही वहाँ पे पर्ची चिपका दी गई है। मैंने इस बात को मीडिया में उठाया, अगले दिन दैनिक भास्कर में आ गया था ये चीज कि वहाँ पे डॉक्टर्स का एक रीजन था कि हमने तो भाई और जो कोर स्टाफ था उनको बताने के लिए चिपकाई। कोर स्टाफ को आप ऐसे बताएंगे पर्ची चिपका के? क्या आपकी जर्सियों पे आपके नाम लिखे हैं? क्या आपका नाम ये है? नहीं ना, आप ID कार्ड से पहचान में आते हैं ना। तो वही चीज आप रिपोर्ट्स जब डॉक्टर कोई भी राउंड पे आएगा तो वो रिपोर्ट चेक करेंगे, तो रिपोर्ट से उनको पता लग जाएगा कि HIV पेशेंट है। बट ये चीज ऐसा क्यों करना, ये चीज क्यों करनी? जस्ट बिकॉज कि वो एक ट्रांसजेंडर भी है, वो वैसे ही बेचारी डिस्क्रिमिनेशन में और इन सब में जी रही है, तुम उसको ये चीज और करके दे देते हो, वो कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बुरी बात है। तो वो चीज़ है। केसेस मैम मेरी लाइफ में बता रही हूँ, मैंने ग्राउंड पे काम किया तो मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे केसेस आए हैं, बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि जिसको हम सीमित, हमारे पास टाइम की भी सीमित है, बात नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा। बट ये जो मेन जो केसेस थे तो वो मैंने आपके साथ साझा किए, अपने जो प्रॉब्लम हमारे कम्युनिटी ने फेस करी है, तो वो चीज़ की प्रॉब्लम है। बट होपफुली चीज़ें अभी मुझे थोड़ा बेटर डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं। मेरे पास फ़ोन आते हैं ट्रांसजेंडर्स के भी कि दीदी हमको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, कैसे बना, आप बताओ क्या, कैसे, कहाँ, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। कई मुझे बोलते हैं दीदी हमको एडमिशन लेना है, कॉलेज हमको भी पढ़ना है फिर से। तो वो एक चेंजेस आ रहे हैं, लोग चाहते हैं। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं कि दीदी कहीं कोई स्किल डेवलपमेंट क्लासेस हैं क्या, है ना, हम बैगिंग नहीं कर सकते, है ना। कहीं किसी को मेहंदी बनाना अच्छा लगता है, किसी को डांस अच्छा लगता है, तो कहीं स्किल डेवलपमेंट क्लासेस हैं क्या, हम कई बार वो भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं हमारे संस्था, वो सब चीज़ें हैं क्या। तो वो सब चीज़ें अब कहीं ना कहीं बेटर एक डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं, तो वो चीज़ देख के थोड़ा अच्छा लगता है।
यहाँ पे CRVS जो सिविल रजिस्ट्रेशन है वाइटल स्टैटिस्टिक के, डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन जहाँ पे डिपार्टमेंट का हम कहते हैं डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो CRVS की ही एक प्रोजेक्ट है उनका स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने, क्योंकि इंडिया में पहली ट्रांसजेंडर का जन्म प्रमाण पत्र मिला, उस इंडिया को रिप्रेजेंट करने में कोलंबिया गई थी और वहाँ पे अभी बैंकॉक जाकर आई हूँ। ओके, वहां पर आपने क्या किया वहां पे जाके? वहां पे जाके जैसे, और देखिए ट्रांसजेंडर्स खाली ऐसा तो नहीं इंडिया में ही है, वहां पे भी है, ठीक है। तो वहां पे भी हम लोगों ने बताया कि लाइक कैसे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर सकते हैं ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड है, वो सिविल रजिस्ट्रेशन जो होता है बर्थ का, जब बच्चा पैदा होता है, और डेथ का, जब वो व्यक्ति की डेथ होती है तब, तो वो उसी के आधार पे जनगणना होती है, ठीक है। ये बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, ये ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है ना। ऐसा नहीं कि इसका खाली इंडिया में ही डिपार्टमेंट है और किसी अलग कंट्री में नहीं है। तो वैसे ही है, जैसे यहाँ पे मान्यता दी गई है तृतीय लिंग को, ट्रांसजेंडर्स को, ठीक है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया है, वैसे काफी, देखिए हम ये सोचते हैं कि वेस्टर्न कल्चर हमसे आगे है ना, पर कुछ एक चीजों में वेस्टर्न कल्चर भी हम इंडियन से ही सीख रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया की ये पहला, विश्व में पहली इंडिया ही ऐसी कंट्रीज ने एक ट्रांसजेंडर पे एक पोर्टल बनाया, ठीक है। आप डालेंगे अगर ट्रांसजेंडर पोर्टल तो वेबसाइट, तो वो आपको गूगल करेंगे जब आप, तो वो आएगा जिसमें आपको स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, पेंशन अवेल कर सकते हैं। जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है उसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इंडिया ही एक ऐसी पहली कंट्री है जिसने ये इनिशिएटिव, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इंडिया ने एक ऐसा पोर्टल बनाया है जहाँ पर ट्रांसजेंडर अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं। लड़ना एक गलत वर्ड हो जाएगा मैम, एक्चुअली वहाँ पे उनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं, मतलब उनकी जो जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं वो वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पे मेंशन है। प्लस उसमें कैसे आप उस स्कीम्स को अवेल कर सकते हो वो भी उन्होंने बता रखा है वहाँ पे। और उसके अलावा जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक आईडी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साइन करते हैं, वो भी आप ऑनलाइन फॉर्म वहाँ पे फिल कर सकते हो, NISD की। वर्ल्ड में फर्स्ट हम इंडिया ही है जो ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं। और काफी सी कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं इशू हो रहे हैं ट्रांसजेंडर्स को, तृतीय लिंग ही नहीं माना गया है उनको, है ना। कई कंट्री में तो ये इलीगल भी है, अगर हम दुबई की बात करें वहाँ इलीगल है, वहाँ इलीगल है। तो और बाकी बात करें, कोलंबिया में भी हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वो CRVS का ही अभी एक मीटिंग हम लोगों ने अटेंड की थी जहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने मैं गई थी। वही सेम चीज बैंकॉक में भी, थाईलैंड में हुई थी, तो वहाँ पे भी मैं गई थी। थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए। और सबसे ज़रूरी और बहुत जो आज के पॉडकास्ट में मैंने पर्सनली फील किया कि जब आप पैदा होते हो, जब आप आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया, फैमिली के साथ रहना, फिर किन्नर समुदाय के साथ रहना, फिर खुद को एक अलग लाइफ आयाम देना, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने जीवन में पहली बार करी, जैसे अपना जन्म प्रमाण बनाना, यूनिवर्सिटी में पढ़ना, दूसरे लोगों के लिए लॉ बनाना, वॉशरूम्स बनवाना आपके लिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। और जो आप अवेयरनेस फैला रहे हो अपने समुदाय के लिए, सोसाइटी के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमारी दुआएं, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। और आप बहुत अच्छा करो और कुछ जीवन में ऐसा करो जो आप पहले से बहुत कुछ कर चुके हो, पर कुछ ऐसा करो जो आपकी सोसाइटी के लिए भी और टोटली अपनी सारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा हो। तो यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू।